Hello everyone. So we have covered the basic equations in which we have covered the more or less two or three equations which are important for this production subject because you have a tubing flow, okay, and for tubing flow you must know about the Bernoulli's equation, or I can say conservation of the energy. Now one step forward, that what we have seen in last video I am just recalling. ओके सो मान लो ये क्या था अपना, एक इस तरह से पाइप है, ठीक है, ट्यूब है या पाइप है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। मैंने बोला कि यहाँ से कोई फ्लूइड यहाँ पे एंटर हो रहा है, ये पॉइंट 1 पे v वेलोसिटी के साथ, मैं बोलता हूँ v1 वेलोसिटी के साथ, अभी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, v1 वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो बहता हुआ आ रहा था और पाइप में एंटर हुआ, मीन्स उसके पास ऑलरेडी v1 जितनी वेलोसिटी अवेलेबल थी और बहता हुआ तो आ ही रहा था। और मैं दूसरी चीज़ ये भी मान रहा हूँ कि उसको कोई प्रेशराइज भी कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, कोई धक्का भी लगा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स उसका v1 जितना फोर्स वहाँ पे एक्टिंग है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ जब ये वाले पॉइंट पे वो बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ पे उसके पास कितना प्रेशर अवेलेबल है, मैं बोल रहा हूँ p2 जितना प्रेशर अवेलेबल है और यहाँ पे वेलोसिटी उसकी v2 जितनी अवेलेबल है, और ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप मैंने लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो z है, ठीक है, मान लो z1 है, यहाँ पे भी जो z है वो z2 है और ये z1 के इक्वली है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन एप्लीकेबल है और ये HF जितना फ्रिक्शन है और कोई पंप अभी नहीं लगा है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन होगा और इसमें फ्लो कैसे होगा वो हमने देखा कि पॉइंट 1 पे जो एनर्जी होगी, इधर आप लिखो पॉइंट 1 पे एनर्जी इज इक्वल टू पॉइंट 2 पे एनर्जी, ठीक है। और आपको पता है ये फ्लूइड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये भी फ्लूइड के ऑपोजिट डायरेक्शन में था और ये फ्लूइड को फ्लो करने में हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं मीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है, मीटर में क्या आता है, P इज इक्वल टू रो जी एच, तो एच का यूनिट मीटर है, दैट मीन्स P1 बाय रो जी, ठीक है। आपको याद रखना है जी का डिफरेंस होता है जूल पर के जी और मीटर में लिखने में, ठीक है, वो आप खुद से यूनिट कन्वर्ट करके देखो, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं अभी z1 का टर्म भी लिख रहा हूँ, प्लस हमने देखा v1 स्क्वायर बाय 2g, पॉइंट 1 पे इसके पास इतनी एनर्जी थी, इज इक्वल टू पॉइंट 2 पे कितनी होगी, p2 डिवाइडेड बाय रो जी, ठीक है, प्लस z2 प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, प्लस थोड़ी बहुत फ्रिक्शन में भी लॉस्ट हो रही है तो यहाँ पे HF भी आ जाएगा, ठीक है। अब कोई पूछ रहा है कि फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, जरूरी नहीं है कि इस डायरेक्शन में ही फ्लो हो, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो फ्लूइड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली ऐसे फ्रिक्शन ऐड करना सही नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि ये वाला फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है, दैट मीन्स मैंने लिखा HF मुझे 2 वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट के इनवर्सली, दैट मीन्स 2 में ऐड करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HF जितना लॉस 2 होगा, यहाँ पे ऐड करूँ तो लॉस 2 आए तो माइनस HF लिखना पड़ेगा, वो उस साइड चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने ये ओवरऑल इक्वेशन, आप इतना ही याद रखो, यही अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, ठीक है, हमने ये इक्वेशन प्रूव किया। अब ये वाला टर्म भी अब मीटर में है, ठीक है, HF मीटर में था। अब मान लो मैं प्रेशर के टर्म में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे HF की जगह मैं लिखूँगा डेल P फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय रो जी, ऐसा कुछ लिखूँगा, यस। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा इस लेक्चर में, आपको ये टर्म कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। लास्ट हमने जो नोजल वाला क्वेश्चन किया था उसमें डायरेक्टली दे दिया था, बट पाइप है, ठीक है, तो पाइप में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फ्रिक्शन वाला प्रेशर ड्रॉप, ठीक है, ये वाला यहाँ पे भी P2 माइनस P1 एक प्रेशर ड्रॉप है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है तो डेल पी एफ लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। हर बुक में डेल पी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला डेल पी क्या है और ये वाला डेल पी लिया है, कौन सा क्या किया है कुछ खबर नहीं पड़ेगा, तो ये मैं फ्रिक्शन वाला काउंट करूँगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पाइप ओनली। अब देखो मैं मान के चल रहा हूँ, मुझे अब मेरा इंटरेस्ट है ये डेल पी फाइंड करने में, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है डेल पी फाइंड करने में। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि अब मान लो ये दोनों इक्वल क्या है, इक्वल किस पे है, यहाँ पे जो z इज इक्वल टू Z1 है, ये वाला भी z इक्वल है, तो ये वाला टर्म मैं पहले से ही हटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला टर्म क्या है पहले से ही मैं
हटा रहा हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसके पास v1 जितनी वेलोसिटी है, यहाँ पे v2 है, वो दोनों सेम है। मान के चलो वेलोसिटी यहाँ पे जितनी वेलोसिटी से वो आ रहा था, यहाँ पे अपनी उतनी वेलोसिटी है, तो काइनेटिक हेड ये भी मैं हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे उसके वेलोसिटी के टर्म में जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म में, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती तो ऑब्वियसली वो एनर्जी किसी और में कन्वर्ट हुई होती है। इधर मुझे कम प्रेशर देना पड़ता, ये जो लॉस्ट हुआ होगा P2 का वो कम हुआ होगा। दैट मीन्स ये P1 की वैल्यू अगर मान लो 5000 थी तो ये वेलोसिटी कम हो रही होगी, वेलोसिटी कम हो रही होगी और फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा, तो ये 5000 था तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3500 वैल्यू मिलेगी। बट अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो ऑब्वियसली ये प्रेशर का लॉस्ट ज़्यादा हुआ होता, ठीक है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही तो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस्ट ज़्यादा होता तो अब आगे इसके पास प्रेशर की कम वैल्यू होती। ये चीज़ सही बोला है मैंने, कॉमेंट में मत लिखना, खुद से सोचना, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे मान लो आप 10 की स्पीड से बाइक चला रहे थे, यहाँ पे 10 की स्पीड से बाइक चला रहे थे, तब आपको धक्का कोई 5000 जितना लगा रहा था, और यहाँ पे आके अगर आपने वेलोसिटी 50 करनी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी 50 करनी है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये वाली वैल्यू कम होगी, ठीक है। ये वाला इसको वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड करता है, ये तो हमने अलग से इसको धक्का लगाया हुआ है, ठीक है, अलग से इसको धक्का लगाया हुआ है, तो ये धक्के का लॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे कम प्रेशर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि वो ज़्यादा है, वेलोसिटी के टर्म में स्टोर हो गई एनर्जी प्रेशर के टर्म से लॉस्ट होके, ठीक है। प्रेशर ने खर्चा कर दिया अपने में और उसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन था, तो मैं मान के चल रहा हूँ वेलोसिटी भी इक्वल है, दैट मीन्स वेलोसिटी वाला टर्म भी मैंने हटा दिया, ठीक है। वेलोसिटी वाला टर्म भी मैंने क्या किया, यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो मैं धक्का लगा रहा हूँ, यहाँ से मैं P1 जितना धक्का लगा रहा हूँ और यहाँ पे क्या है P2 जितना धक्का लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे P2 जितना धक्का लगा, यहाँ पे P1 जितना प्रेशर इसके पास अवेलेबल है, यानी कि यहाँ से जो धक्का लगा रहा है वो P1 जितना है, ठीक है। वो खर्च होते होते यहाँ पे कितना हुआ, P2 जितना हुआ, ठीक है। अब मान लो इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पे जेड भी क्या है, सेम है, ये हाइट भी ऑब्टेन नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये खर्च कहाँ हो रहा होगा, P1 और P2 खर्च कहाँ हो रहा होगा, फ्रिक्शन में। कहाँ पे, फ्रिक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो P1 माइनस P2 है, तो एनर्जी क्या बोल रही है, एनर्जी कन्वर्ट जैसे हो रही है कि अब जो प्रेशर ड्रॉप है, ठीक है, अब जो प्रेशर ड्रॉप है ये वाला क्या बन जाएगा, फ्रिक्शन का प्रेशर ड्रॉप बन जाएगा डिवाइडेड बाय रो जी। कब, जब वेलोसिटी, आपका जो पूरा का पूरा खर्चा आप किस में हो रहा है, फ्रिक्शन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे जितना जेड था उतना ही जेड यहाँ पे है, ठीक है। ये खर्चा हो रहा है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 5000 था और यहाँ पे वैल्यू 3500 थी, तो ये जो खर्चा हो रहा है वो ना तो जेड के टर्म में हो रहा है, ना इसकी वेलोसिटी में ये बढ़ोतरी कर रहा है, तो ऑब्वियसली अब सारा खर्चा कहाँ हो रहा होगा, फ्रिक्शन में, ठीक है। कहाँ पे हो रहा होगा, फ्रिक्शन में हो रहा होगा। तो दैट मीन्स कि अब जो ये प्रेशर ड्रॉप मिलेगा मुझे, ठीक है, ऐसी कंडीशन है तभी ये वाली वैल्यू क्या देगी, फ्रिक्शन का प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। अब मैं इसके इक्वल जो भी लिखूंगा, ठीक है, इसके इक्वल अब जो मैं फोर्स बैलेंस करूंगा दैट इज इक्वल टू दी फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। ये क्या होगा, फ्रिक्शन प्रेशर का ड्रॉप। तो ये मुझे फाइंड करना है, और ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ये अब कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो अब पूरी कहानी मैं फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप की बात करूंगा कि अब हमारा मान लो और कोई चीज़ में वो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये केवल डेरिवेशन के लिए, बाकी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हर बार वेलोसिटी सेम रखेंगे नहीं, हर बार वो हाइट वाला भी सेम नहीं रखेंगे। बट यहाँ पे समझने के लिए चलो समझ लो पहले। ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है और उसमें मैं एक छोटी सी डिस्क अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये पाइप है और उसमें मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, एक इस तरह से डिस्क अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से क्या अज्यूम कर रहा हूँ, डिस्क अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये डिस्क दिख रही है, यस, और ये डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क की लेंथ है, ओके। ये डिस्क की क्या है, DL जितनी लेंथ है, ठीक है। ये क्या मैंने ड्रॉ किया है, ये मैंने DL जितनी लेंथ ड्रॉ की है, छोटी सी डिस्क मैंने अज्यूम की है। हमें प्रेशर का डेरिवेशन देखना है, और ये सेंटर लाइन है पाइप का, क्या है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, और सेंटर वाले पॉइंट से मान लो यहाँ पे जो प्रेशर इसको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर इसको मिल रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर इसको मिल रहा है वो P है, और इसके बाद जो प्रेशर लॉस्ट हो रहा है दैट इज़ P माइनस DP, ठीक है।
डायरेक्टली माइनस डीपी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे केवल वैल्यू ही रखनी है, ठीक है। वहाँ पे पी प्लस डीपी क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने बोला था डीपी नेगेटिव होगा, लॉस्ट हो रहा होगा तो वो यहाँ पे नेगेटिव साइन देगा इसीलिए। बट यहाँ पे अब आपको केवल वैल्यू लिखनी है, तो मैं इसको मोड में लिखता हूँ, मोड डीपी, यानी कि आपको केवल वैल्यू लिखनी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। और मैंने क्या बोला, ये जो डीपी जितना लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो ये जेड इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है, तो अब ये लॉस्ट हो रहा होगा प्रेशर का, वो ऑब्वियसली किस में हो रहा होगा, फ्रिक्शन में हो रहा होगा। तो ये डीपी फ्रिक्शन इज इक्वल टू, चलो अभी भी देखो, अभी भी ये पी फोर्स यहाँ पे लग रहा है, पी माइनस डीपी जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मोर ओवर, ओके। ये आपको समझ में आया होगा। अब ये डिस्क अभी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, बैलेंस में है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो मैं अजम्पशन लग देता हूँ ताकि आपको पता चले। फर्स्ट चीज़ मैं लिखता हूँ, स्टडी स्टेट फ्लो के लिए हम काउंट कर रहे हैं, अनस्टडी स्टेट का हमारा यहाँ पे मीनिंग नहीं है, स्टडी स्टेट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टडी स्टेट फ्लो एंड फुल्ली डेवलप फ्लो, ठीक है। फुल्ली डेवलप फ्लो यानी कि वो ट्रांजिएंट फ्लो नहीं है, आइदर फुल्ली टर्बुलेंट है या फिर फुल्ली लेमिनार है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंटर से आर जितने डिस्टेंस की एक सेंटर से आर जितने डिस्टेंस की एक प्लेट ली है, ठीक है। आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, वी काउंट डिस्क, ओके, ऑफ डीएल जितनी उसकी क्या है, डीएल जितनी उसकी लेंथ है, ठीक है, डीएल जितनी उसकी लेंथ है, ठीक है। फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप आपके लेंथ के टर्म में होता है, तो ऑब्वियसली मैंने एल लिखा है, और ये एल क्यों लिखा, तो दैट मीन्स टोटल लेंथ क्या होगी, ये एल है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको पता चला अपस्ट्रीम साइड से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं फ्लूइड की डायरेक्शन में। ऑब्वियसली कितना, ये मान लो ये यहाँ पे फोर्स डाल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स डाल रहा है ये वाले सेक्शन में, ठीक है, ये वाले सेक्शन में जो फोर्स लग रहा है। तो चलो फोर्स लिखते हैं। तो फर्स्ट अपस्ट्रीम साइड से जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो प्रेशर गिवन है वो है पी जितना, और फोर्स की काउंट बात करूँ तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर जितने एरिया में होगा, क्योंकि हमने जो डिस्क ली वो आर जितनी ली है, ठीक है। सेकंड चीज़ बात करूँ, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में जो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज़ द पी डायरेक्टली माइनस डी पी, तो यहाँ पे मोड डी पी आपको रखना होगा, ठीक है। इतना कितने एरिया पे, पाई आर स्क्वायर पे। और थर्ड चीज़, फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, अब तो हमें फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शियर फोर्सेस लग रहे होंगे, क्या लग रहे होंगे, शियर फोर्सेस। अब शियर फोर्सेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आपने क्या लिया था, एक तरह से फ्लूइड को इस तरह से लेयर लिया था, ये फिक्स थी, ये क्या थी, फिक्स थी, और ये क्या थी, मूवेबल थी। तो ये दोनों के लेयर के बीच के जो फ्रिक्शन होता है दैट इज दी म्यू। ये क्या था, विस्कोसिटी, ये क्या थी, विस्कोसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ दी विस्कोसिटी वी हैव सीन दिस, ओके। तो म्यू क्या होगा, यहाँ पे इसको कुछ वेलोसिटी भी मिल रही होगी, ये फ्लूइड का लेयर है, ठीक है, ये प्लेट नहीं है, ये फ्लूइड का लेयर ही है, बट मैंने उसको प्लेट अज्यूम किया है क्योंकि हमें मॉडल सेट करना था, ठीक है। तो इसको वेलोसिटी मिल रही होगी। हमने देखा था कि सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी, ये वॉल थी, यहाँ पे क्या था, वॉल पे वेलोसिटी 0 थी, और यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, ठीक है। यहाँ पे क्या थी, वेलोसिटी मैक्सिमम थी। अभी कुछ टाइम पहले आपको प्रोफाइल भी इस तरह से पैराबोलिक ड्रॉ करके दिया था, बट यहाँ पे अजम्पशन होते हैं, दैट वी विल सी। बट आपको ये वाला टर्म पता होना चाहिए, टाउ क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, और डीवी बाई डी एल हमारे काम, डीवी बाई डी आर हमारे काम का है, ठीक है। डीवी बाई डी आर के साथ कितनी वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे शियर फोर्सेस लगेगा, वही तो फ्रिक्शन है, ठीक है, उसे ही तो फ्रिक्शन कहते हैं। विस्कोसिटी एक तरह से क्या है, फ्रिक्शन ही है, ठीक है। तो वो कितना लगेगा, तो शियर ट्रेस कितने एरिया पे लग रहा होगा, देखो टाउ एज वेल एज दी, देखो अब शियर कहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, शियर कहाँ पे लग रहा होगा। सो यू नो आपका शियर लग रहा है वो यहाँ पे, देखो ये वाला क्या होगा, आपका पेरीफेरी होगा, ये रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया, दैट इज द पेरीफेरी, ओके। वो क्या है, पेरीफेरी। ये क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर पे नहीं लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका फ्लूइड जब मूव हो रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे लगेगा, ये सरफेस की ऊपर लगेगा। कितनी सरफेस पे, इतनी सरफेस पे, ठीक है, कितनी सरफेस पे, ये जो मैंने डार्क किया, ठीक है,
जो डार्क किया वो, उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये एक सिलेंडर शेप आप अज्यूम कर सकते हो। ये कुछ जो डिस्क मैंने ड्रॉ की है वो इस तरह से सिलेंडर शेप में है, ठीक है। ये वाला क्या था? ये आपका डीएल है, ठीक है। ये क्या है? डीएल है। और इसका क्रॉस सेक्शनल पेरीफेरी क्या होता है? 2πr। तो टोटल कितने एरिया पे ये शियर फोर्स लगा रहा है? जो सरफेस आपकी खुली है, ठीक है, डिस्क की जो आउटर सरफेस होगी टोटल उस पे, यानी कि वो कितना होगा? 2πr इंटू ये सिलिंड्रिकल शेप जैसा ही तो है, यस। तो 2πr इंटू डीएल, 2πrh लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 2πrh। वो तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब साइंस के स्टूडेंट होके इतना तो समझ सकते हो, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली। ये किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, केवल यही आपके फ्लूइड की डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ये दोनों फ्लूइड का रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लेट मूवेबल नहीं है, ठीक है। आपकी ये डिस्क है वो क्या मूवेबल है? नहीं है, तो अपनी जगह पे है। मूव क्या कर रहा है? ये टाउ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये प्लेट है वो क्या है? स्टेबल है। अभी आपकी क्या है? जो डिस्क है, ठीक है, ये एक फ्लूइड की डिस्क है, ठीक है। ये जो डिस्क ड्रॉ की वो ऐसा मत समझना कि वहाँ पे मैंने एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई दूसरा वेसल रख दिया, ऐसी बात नहीं है। फ्लूइड की डिस्क है, ठीक है। दिस इज द डिस्क ऑफ द फ्लूइड, ओके। दिस इज नथिंग बट डिस्क ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ये डिस्क है फ्लूइड की, ठीक है। सो ये डिस्क है फ्लूइड की, तो ये मूव नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर है ना, तो वो वेलोसिटी में कुछ चेंज ला रहा है, ना आपके हाइट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ला रहा था, ठीक है। तो ये क्या था? फ्रिक्शन था, उसी की वजह से ऐसा हो रहा था। पहले आपको क्या करना है? फ्रिक्शन को चेंज करना है, ठीक है। तो थोड़ा फिजिक्स बचपन का बता दूं। मान लो ये रफ सरफेस है और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप क्या करके थे? यहाँ पे पहले थोड़ा फोर्स लगाया, ठीक है, फिर भी ये मूव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इसके इन्वर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता था, ठीक है। फिर आपने इसमें कुछ अमाउंट बढ़ा दी, फिर भी ये फ्रिक्शन जब तक ओवरकम ना हो आपका ये मोशन में नहीं आता था। सिमिलरली मैंने बोला कि जब ये हमारी पाइप है, यहाँ से मैं पी जितना प्रेशर लगा रहा हूँ, यहाँ पे वो लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? HF जितनी वैल्यू है, फ्रिक्शन जितनी वैल्यू है, ठीक है। तो जब तक ये जो लॉस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो हम खर्चा कर रहे हैं, डीपी जितना खर्चा कर रहे हैं, मान के चलो जो डीपी जितना खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा जब तक फ्रिक्शन को ओवरटेक ना करे तब तक इसमें से कोई भी फ्लूइड नहीं बह पाएगा, ठीक है। कोई भी फ्लूइड नहीं बह पाएगा, ठीक है। कोई भी फ्लूइड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ओके। सो दैट्स वाई हमने क्या बोला कि ना तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, जो वेलोसिटी था उतना ही वेलोसिटी वहाँ पे मिल रहा है, या ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली ये मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ठीक है, ये इस पे कोई इफेक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि ये जो हम प्रेशर का खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रेशर का खर्चा कर रहे हैं वो कौन खा जा रहा है? फ्रिक्शन ही खा जा रहा है, ठीक है। यानी कि नेट फोर्स क्या है इस पे लग रहा है? नेट फोर्स जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि कोई फ्लूइड नहीं हो रहा। और जब नेट फोर्स जीरो हो तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाले अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और जो फ्लो नहीं कर रहा था, ठीक है, वो स्टेबल ही का स्टेबल रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो भी एक तरह से एनर्जी बैलेंस ही है, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे हमने देखा। तो ये यहाँ पे ये डिस्क पे, ठीक है, जो भी हम प्रेशर का लॉस्ट करवा रहे हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हम यहाँ पे प्रेशर का लॉस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। हम जो प्रेशर का लॉस्ट करवा रहे हैं, ये वाला, ये जो प्रेशर का लॉस्ट करवा रहे हैं वो पूरा फ्रिक्शन में चला जा रहा है, वो पूरा फ्रिक्शन में चला जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो होगी। अगर उसके पास वेलोसिटी थी तो उतनी ही वेलोसिटी से वो फ्लो करेगा, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और जेड भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका ये मीनिंग हुआ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने नेट फोर्स क्या करना है? यहाँ पे अब ये फ्रिक्शन की वजह से हमने क्या एज्यूम किया है? हमने एज्यूम किया है कि ये क्या है, अपनी जो फ्लूइड की डिस्क है वो स्टेबल है। तो ऑब्वियसली इसके जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स इस क्या होता है? मास फ्लो रेट इंटू dv/dt लिख सकते हैं और ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं मिल रहा था, ठीक है। हमने देखा कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं मिल रहा है। अगर वेलोसिटी का चेंज मिलता तो इज इक्वल टू क्या लिखते? ऑब्वियसली हमने आगे भी बर्नौली का इक्वेशन यूज़ करना तो सीख लिया है, ठीक है। तो P2 - P1 ये जो लॉस्ट था प्लस फ्रिक्शन का लॉस्ट था, ठीक है। अगर मान लो वेलोसिटी मिल रही होती तो ये कुछ इस तरह से मिलता, ठीक है, P1²/2g की तरह। बट वेलोसिटी नहीं मिल रही, तो अब जो वैल्यू देगी वो फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस्ट हो रहा होगा वही वैल्यू देगी, ठीक है। नेट फोर्स जीरो कर दिया, दैट मीन्स अब जो वेलोसिटी की
ठीक है। अब जो प्रेशर का लॉस्ट हो रहा है वो टोटली किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से है। और नेट फोर्स जीरो करो, ठीक है, नेट फोर्स जीरो करो, दैट मीन्स समेशन। अब इसकी डायरेक्शन, ये दोनों की एक डायरेक्शन है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। और अगर आप फाइनल अरेंजमेंट देखोगे देन यू विल ऑब्जर्व dp/dl इज इक्वल टू 2τ/r मिलेगा, ठीक है। इसको मार्क करके रखना अभी इक्वेशन 1 की तरह, ठीक है, इसको मार्क कर लो। हमने क्या किया, नेट फोर्स क्या किया, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स क्यों हमने जीरो किया, बिकॉज हम फ्रिक्शन काउंट कर रहे हैं और हमने क्या लिया है, नो वेलोसिटी हेड डेवलप, ठीक है, वेलोसिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, नो वेलोसिटी हेड और नो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ठीक है। अभी ये चेंज होता तो हमें ये वाले टर्म भी हमने ओवरऑल बर्नौली इक्वेशन तो देख ही लिया है, बट ये दो नहीं चेंज हो रहे तो ऑब्वियसली अब जो dp/dl होगा दैट इज इक्वल टू, ये अब फ्रिक्शन वाली वैल्यू देगा, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस्ट हो रहा है वो, ठीक है। तो ये हमने सिंपल सा ऑपरेशन किया, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसको इक्वेशन 1 लिख लो। और हमने पहले अज्यूम कर लिया है वी आर टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट स्टेडी स्टेट फ्लो, ठीक है, वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टेडी स्टेट फ्लो। इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। क्यों हमने ये फ्रिक्शन वाली वैल्यू दी, क्योंकि ना कोई चेंज हो रहा था, ठीक है, नेट इफेक्टिव फोर्स जीरो हो रहा है, तो अब जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वैल्यू ही देगा, क्योंकि ना वेलोसिटी हेड चेंज है ना जेड की वैल्यू में चेंज है, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे ही हमने देखा, रब कर दिया है, ठीक है, बर्नौली का इक्वेशन लिख के आपको समझाया था कि वो दोनों जीरो हो रहा है, तो ऑब्वियसली अब जो प्रेशर ड्रॉप है वो फ्रिक्शन वाली वैल्यू ही दे रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यू आर ऑब्जर्विंग, ये टाउ लिखा है, ठीक है, ये टाउ एट गिवन आर पे है, ठीक है, यू नो योर टाउ विल बी डिफरेंट, ओके। आपका टाउ ये सेंटर लाइन है, यहाँ से कोई भी आर डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट लिया तो ये वाले पॉइंट पे जो टाउ होगा वो टाउ हमने काउंट किया है, ठीक है। और ठीक है, हर एक जगह टाउ डिफरेंट होगा, ठीक है। सो अब यहाँ से एक रिजल्ट और देंगे, ठीक है, इसको मार्क करके लिखो इक्वेशन 1 करके। अब मैं बोल रहा हूँ, अभी भी इसी में आगे बात कर रहा हूँ। हमने कंडीशन ली है स्टेडी स्टेट, ठीक है, फॉर स्टेडी स्टेट फ्लो मैं बोल सकता हूँ dp/dl इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वाई, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन 2, ठीक है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। dp/dl इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ द स्टेडी स्टेट फ्लो, ओके। एक तो पहली चीज़ देखो, ये मैंने दो कारणों से लिखा है। फर्स्ट चीज़ मैं आपको बोल दूं कि प्रेशर जो लेंथ के तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है, ये आर क्या है, ये आर है किस डिस्टेंस पे हमने टाउ मेजर किया, ठीक है, ये वाला टाउ किस डिस्टेंस पे हमने मेजर किया होगा, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जब भी, ठीक है, जब भी मैं बोलूँ, ये मैंने कांस्टेंट इसीलिए लिया क्योंकि ये एक तो देखो, फर्स्ट चीज़ देखो, मान लो ये पाइप की अपनी रेडियस होगी, मैं उसको कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ, ठीक है। कैपिटल आर क्या है, ये पाइप की रेडियस है, ठीक है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दैट पाइप, ओके। सो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट चीज़, ये dp/dl है, दैट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ द दैट रेडियस ऑफ द पाइप, दैट मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने निकाला ये वाला जो फ्रिक्शन की वजह से, ये वाला कौन सा टर्म है, फ्रिक्शन वाला टर्म है अब, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है दैट इज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द पाइप। फर्स्ट रीजन ये है कि मैंने इसको कांस्टेंट बोला, क्योंकि आप बड़ा पाइप लो या छोटा पाइप लो, ये वाली वैल्यू पाइप के रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 से ये पता चलता है। सेकंड चीज़ रीज़न है स्टडी स्टेट हमने लिया है, ठीक है, स्टडी स्टेट जब हम लेते हैं, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज होता, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता तो ऑब्वियसली बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो आपका प्रेशर ज़्यादा लगता, छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता तो आपका प्रेशर कम लगता। बट क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हुआ तो आप डिफरेंट पाइप के लिए बोल सकते हो कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। कौन सी वैल्यू, फ्रिक्शन वाली वैल्यू। अभी भी ध्यान रखना, फ्रिक्शन वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन सी वैल्यू, जो HF लिखा था उसमें ΔPF लिखा था, वो वाली वैल्यू। दूसरी चीज़, स्टडी स्टेट में क्या होता है, मान के चलो
यहाँ से आपका फ्लो हो रहा है क्यू जितना, ठीक है, यहाँ से भी कितना फ्लो आ रहा है क्यू जितना, क्यों, क्योंकि स्टडी स्टेट है, मास इन इज इक्वल टू मास आउट, ये हमने देखा कंटिन्यूटी इक्वेशन से, ठीक है। दैट मीन्स क्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट इज इक्वल टू क्यू, ये एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की। दूसरी चीज़ में अगर आपको यहाँ पे बोल दूँ कि अब इसके लिए मान लो यहाँ का जो प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है, ये वाले डेल पी से प्रेशर ड्रॉप, अब क्यू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू डेल पी होता है। मान लो बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, ठीक है, हमें कितने का काम है, टाउ एंड आर का ही काम है, क्योंकि ये स्ट्रांगली फंक्शन किसका है, ओनली टाउ एंड आर का। तो क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल पी है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, बाकी सारे पैरामीटर क्या है जो भी है, फ्लूइड सेम है तो फ्लूइड की सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाएगी, और रेडियस पे तो ये डिपेंड नहीं कर रहा फर्स्ट चीज, तो ऑब्वियसली क्यू इज इक्वल टू के डेल पी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और आप कोई भी पॉइंट पे क्यू निकालोगे ऑब्वियसली क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्टडी स्टेट कंडीशन है। तो एट पॉइंट 1 पे मैं बात करूं, मान लो कोई भी एक पॉइंट 1 ले लो, ये वाला पॉइंट 1 ले लो, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल पी डिवाइडेड बाई एल होगा, ठीक है, यहाँ पे डेल पी और एल आएगा, ठीक है। ये डार्सी लॉ के जैसा ही है, बट ये पाइप फ्लो के लिए है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पाइप फ्लो के लिए है तो डेल पी बाई एल हो जाएगा। स्टडी स्टेट है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, स्टडी स्टेट के लिए है, बट आपको ये समझना है कि ये मैं लिख रहा हूँ डेल पी 1, 2 पॉइंट लिए, ये दोनों के बीच का मैंने देखा 1 और 2 का, तो डेल पी 1 बाई ये दोनों के बीच की लेंथ लूंगा तो ये हो जाएगा L12, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ L12। वैसे ही कोई दूसरे 2 पॉइंट 2 और 3 के बीच में फ्लो लिखूंगा, ये 2 और 3 के बीच में फ्लो लिखूंगा तो वो भी कितना होगा Q, दैट मीन्स डेल पी 2 और 3 के बीच का प्रेशर ड्रॉप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दी 2 और 3। देखो ये Q है, ये भी Q है, दैट मीन्स डेल पी बाई एल क्या हो रहा है, आपका कांस्टेंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि स्टडी स्टेट कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फॉर स्टडी स्टेट डेल पी बाई एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये कहानी लिखी, आपको एक्सप्लेन कर दी, आपको समझ में भी आ चुकी होगी अब तक तो, ठीक है, नहीं आई है तो याद रख लो, कोई उतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये इक्वेशन 2 हुआ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 टाउ बाई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट ही होगी, इक्वेशन नंबर 3। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ टाउ बाई आर इज इक्वल टू अगेन कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, इसको मत दो इक्वेशन नंबर खामखा, टाउ बाई आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो मैं लिख सकता हूँ एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन दी सेंस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं टाउ की रेडियस के साथ चेंज होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाउ की रेडियस के साथ चेंज होने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ये वाला पॉइंट, 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 अब मैं ऐसे कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ जो टाउ रेडियस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टाउ बाई आर लिखूँ, ये वाले पॉइंट पे टाउ 1 होगा, टाउ 2 होगा, और यहाँ पे टाउ ऑफ दी वॉल होगा, ठीक है, वैसा ही बॉटम पे भी होगा, ठीक है। तो ये एक एक्सिस बनी जिसपे मैंने टाउ लिया है, और मान लो यहाँ पे मैंने आर लिखा, तो आपको पता है यहाँ पे R1 है, ये R2 है, ठीक है, R1 कैसा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है ऑब्वियसली, तो सेंटर से डिस्टेंस है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, टाउ 1 डिवाइडेड बाई R1 क्या है, कांस्टेंट है, तो उतनी वैल्यू किसकी होगी, टाउ 2 डिवाइडेड बाई R2, उतनी वैल्यू किसकी होगी, टाउ W डिवाइडेड बाई R, क्यों, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस अब कितना होगा, R इज इक्वल टू आर जितना, ठीक है, कितना होगा, R इज इक्वल टू आर जितना। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए वहाँ पे। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से दे रहा है, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा कुछ हुआ, यस, एंड टाउ इज इक्वल टू के आर, ये क्या है, लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। सो इसे मार्क करके लिखो, इसको वेरी मोस्ट IMP करके लिखो, ये वाला गेट में आने के चांसेस है, ओके। ये कैसी प्रोफाइल ड्रॉ करेगा, लीनियर प्रोफाइल, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं टाउ ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली एक्सिस टाउ है और यहाँ पे आर ले रहा हूँ, तो ये इस तरह से लीनियर होगा, ठीक है। और ये लाइन का स्लोप कितना होगा, ये के वैल्यू जितना, ठीक है, कितना, के वैल्यू जितना। सिमिलरली सेम सिमेट्रिक प्रोफाइल आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, इसको इक्वेशन 3 कह दे, यस, इसको इक्वेशन 3 कहते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा क्यों किया वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, कोई घबराने की चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ आई एम सब्सटीट्यूटिंग
दिस वैल्यू, ओके, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 विल गिव, वो क्या रिजल्ट देंगे, ये रिजल्ट देगा आपको dp बाई डी एल। डीपी फ्रिक्शन के लिए जो dl लेंथ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, dl लेंथ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज इक्वल टू टाउ w बाई आर डब्ल्यू, ठीक है। वाई, बिकॉज टाउ बाई आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू टाउ w बाई आर डब्ल्यू लिखूँ उतनी ही वैल्यू देगा, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर, ठीक है। आर डब्ल्यू नहीं, आर लिखो, ठीक है, कैपिटल आर ही हमने यूज किया है तो आर लिखो। आर ऑफ दी वॉल वही होगा जो अपनी रेडियस होगी पाइप की, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मिल रहा है, और इसको मैं रेडियस को डायामीटर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रेडियस को कर दिया डायामीटर, तो ये हो जाएगा 4 टाउ डब्ल्यू बाई डायामीटर। क्या यूज किया, डी इज इक्वल टू 2r, ओके, डी इज इक्वल टू 2r, तो r क्या हो जाएगा, d बाई 2। दैट मीन्स ये वाला इक्वेशन को नंबर दो, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। हमने बोला कि dp बाई डी एल इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, क्या था अपना, कांस्टेंट था, ठीक है। हमारा ये क्या था, dp बाई डी एल क्या था, कांस्टेंट था। तो ऑब्वियसली मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ, डेल p बाई डेल एल इज इक्वल टू dp बाई डी एल। ऐसा क्यों लिखा, ये पार्शियल डेरिवेशन कम डेल्टा में कब चेंज होता है, देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये लीनियरली डिपेंडेड है, ठीक है। जब भी लीनियर डिपेंडेड होता है तो हम क्या करते हैं, ये इक्वल होता है, ठीक है। अब ये नहीं समझ में आ रहा, देन गूगल इट, ओके, google.com पे देखो आपका क्या आता है, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा तब करते हैं, मान के चलो ये अपना जो प्रेशर है और ये लेंथ है, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसका स्लोप कांस्टेंट है, दैट मीन्स dp बाई डी एल इज इक्वल टू, मैंने m लिखा तो p इज इक्वल टू एम एल प्लस सी होगा, यस, p इज इक्वल टू एम एल प्लस सी होगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूँ तो p लीनियरली प्रोपोर्शनल है, और आपको पता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, p का सॉल्यूशन क्या होगा, एम एल प्लस सी होगा। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है, तो dp बाई डी एल स्लोप ही तो है, वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। मैंने m लिखा, दैट मीन्स आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लेके स्लोप निकालो, 1 2 3, कोई भी 2 पॉइंट लेके स्लोप निकालो, यही तो स्लोप है भाई, यही तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, तब भी मैंने ये कन्वर्ट किया, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी 2, 1 और 2 से स्लोप निकालो, उतना ही स्लोप 2 और 3 से आएगा, दैट मीन्स डेल पी बाई एल लिख सकते हो। बट अगर ये एक्सपोनेंशियल या ऐसा कुछ होता तो आप नहीं लिख सकते, ठीक है, ऐसा होता तो आप ये नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे और एक चेंज डालते हैं, ये वाला, ओके, ये वाला एक चेंज हो जाएगा, ओके, देन इट इज योर इक्वेशन विल चेंज टू डेल पी बाई डेल एल इज इक्वल टू, अब डेल एल क्या है, डेल एल यानी कि टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है, टोटल लेंथ, क्योंकि ये मैंने डेल पी कहाँ का लिखा है, पाइप के इनिशियल से स्टार्टिंग का, ठीक है। मैंने क्या किया, ऐसा क्यों किया, हमने एक डिस्क ली थी यहाँ पे इस तरह की, ठीक है, हमने ये डीएल के लिए लिखा था, तो यहाँ पे प्रेशर था, बट अब मैं बात करूँ यहाँ के प्रेशर की, ठीक है, ये P है, ये P माइनस डी है, तो अब लेंथ कौन सी होगी, एल वाली, हमारे लिए तो यही वाली वैल्यू काम की थी। तो हमने अब ये क्या बोला, डेल पी कितने का है, डेल पी क्यों लिखा, डिवाइडेड बाई एल क्यों लिखा, क्योंकि एल इज इक्वल टू 0 पे P प्रेशर अज्यूम किया, एल इज इक्वल टू एल पे P माइनस डी, और डी क्या है, डेल्टा P, ठीक है। तो दैट मीन्स डेल्टा P बाई एल, ठीक है, ऐसा कुछ हमने सब्सटीट्यूट किया, सिंपल सी चीज़ है। डेल पी क्या होगा, पूरी लेंथ में जो फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है, वो हमने एक डिस्क का काउंट किया था, अब मैं पूरे लेंथ का काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। एल लेंथ पे जो फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर ड्रॉप होगा वो काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन क्यों किया, क्योंकि ये छोटे से डीएल के जितने लेंथ के लिए था, अब मुझे पता है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है, तो ये 2 पॉइंट लूँ या पाइप का इनिशियल और फाइनल पॉइंट लूँ, इक्वली वैल्यू आएगी, दैट मीन्स आई विल चेंज दिस, ओके। डेल पी क्या होगा, पूरे पाइप में एल जितनी लेंथ पे, डेल्टा एल जितनी लेंथ पे होता है, बट हमने इनिशियल पॉइंट 0 लिया है, दैट मीन्स एल माइनस 0 हो जाएगा, दैट मीन्स एल जितनी लेंथ पे क्या होगा, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, इसे ही मैं बोलता हूँ एच एफ, ठीक है। यूनिट देखना, अभी ये कौन से यूनिट में होगा वो भी याद रखना, इज इक्वल टू 4 टाउ डब्ल्यू, नो, इसको एल को ऊपर ले जाने के बाद एच एफ बोलेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे 4 टाउ डब्ल्यू बाई डी एल, ठीक है, 4
टाउ डब्ल्यू बाई डी हो जाएगी एंड दैट इज द फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप इन PSI हो जाएगा आपका 4 टाउ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी इंटू एल। ठीक है, इस तरह से आपका रिलेशनशिप मिलेगा। अजम्पशन क्या थे? स्टेडी स्टेट फ्लो, फुल्ली डेवलप्ड फ्लो अजम्पशन थे। ठीक है, तो ये अपना रहा इक्वेशन 1 है, ओवरऑल ट्रू है ये दो फ्लो टाइप के लिए। इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन कौन सा था? 5 था। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 अब तक यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो अब देखो आपको ये डेरिवेशन समझने के लिए था। ठीक है, उसमें से जो जो याद रखना था वो मैंने इंपॉर्टेंट बोल दिया। ये चीज़ याद रखो, dp/dl कांस्टेंट होता है वो याद रखो, ये वाली चीज़ याद रखो एंड फाइनली ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना होगा, बट अभी भी इसके शॉर्टकट निकाल के दूंगा कैसे आप करोगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये कौन से यूनिट में है सोच के बताना। ये कौन से यूनिट में होगा? PSI में होगा क्या? यस, डेल पी PSI में है तो ऑब्वियसली PSI में ही होगा। ठीक है, ये कौन से यूनिट में लिखा हुआ है? PSI में। ठीक है, अब मान लो कोई बोल रहा है कि मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। भाई क्या करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? ये डेल पी होता है। ठीक है, डेल पी होता है, डेल पी एफ होता है, उसको क्या लिखो? मैं ये मीटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, HF ज़्यादा यूज होता है मीटर के लिए। ठीक है, मीटर इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू, ये इसके इक्विवेलेंट क्या है? मीटर का टर्म है 4 टाउ डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई डी। तो ये हो जाएगा HF इज इक्वल टू 4 टाउ डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई डी इंटू रो इंटू जी। होगा? यस होगा। ठीक है, जी आएगा, यस आएगा। ठीक है, ये वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये कौन से यूनिट में देगा? मीटर में देगा। ठीक है, ये कौन से यूनिट में था? यहाँ पे जो इक्वेशन 5 है वो कौन से यूनिट में था? PSI में। ये किस में देगा? मीटर में देगा। अब और एक चेंज याद रखना है आपको, मान लो ये जूल पर केजी में चाहिए। ठीक है, जूल पर केजी में, तो आप क्या करोगे? ये जी को हटा दोगे। ठीक है, क्या करोगे? ओनली ये जी रिमूव हो जाएगा, इतनी वैल्यू देगा। ठीक है, ये हो जाएगा जूल पर केजी। ये जूल पर केजी क्या था? डेल पी बाय रो। ठीक है, डेल पी बाय रो के इक्वल टर्म होता है। ठीक है, डेल पी बाय रो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कौन से यूनिट में लिखना है, क्योंकि आपके बर्नौली के इक्वेशन में कोई भी यूनिट हो सकता है, आइदर मीटर हो सकता है, आइदर जूल पर केजी हो सकता है, या फिर आप चाहो तो सबको पहले PSI में ले जाओ और बाद में गिनो। ठीक है, एक मेथड पकड़ के रखो, वो बेनिफिशियल होगा। सारे फॉर्मूला डिफरेंट याद करने से अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं ये मीटर वाला रखता हूँ। ठीक है, मीटर वाला मुझे ज़्यादा सूटेबल रहता है, तो मैं मीटर वाला लिख के रखता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ऑब्वियसली ये मैंने जो टर्मिनोलॉजी लिखी ये किसके इक्वल हो जाएगा? डेल पी फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय रोजी के इक्वल। क्यों? क्योंकि मीटर में लिखा है। ठीक है, ये PSI में होता है तो ये ऑब्वियसली मीटर में होगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये वाला टर्म किस में हो जाएगा? मीटर में। ठीक है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये मीटर में है, इक्वेशन 6। ओके, सो अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा देखेंगे। दिस टू फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, बट इसको ऐसे मत याद करो, मैं आपको लास्ट में रिवाइज करवाता हूँ सारे फॉर्मूला कैसे याद करने हैं, बाकी कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा फॉर्मूला करना है कौन सा नहीं। अभी समझ लो। तो टाउ डब्ल्यू क्या है? यहाँ पे टाउ डब्ल्यू क्या इंडिकेट करता है? टाउ डब्ल्यू है अपना ये डायामीटर क्या है? पाइप का डायामीटर है। ये रो क्या है? फ्लूइड की डेंसिटी। जी आपको पता है। लेंथ क्या है? पाइप की जितनी लेंथ में आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, और ये जितनी लेंथ पे आपको कैलकुलेट करना है उसके अनुरूप आपको डेल पी रखना है। टाउ डब्ल्यू क्या है? R इज इक्वल टू वॉल पे। ठीक है, वॉल पे R इज इक्वल टू R, दैट मीन्स वॉल पे जो आपका टाउ होगा वो वाली वैल्यू। ठीक है, अब वॉल पे जो टाउ होगा, ठीक है, वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो ये हमने HF को इस कैलकुलेट करना अभी सीखा है, बट ये फॉर्मूला उतना हेल्पफुल नहीं है बिकॉज यू नो। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ?
ये इसके बाद इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी इसमें ऐड की हुई है, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी इन्होंने ऐड की हुई है, दैट इज द स्क्रीन फ्रैक्शन, ठीक है। इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हर बार ये सारे पैरामीटर कैलकुलेट करना से अच्छा है कि हम एक चार्ट बना ले, उससे हमें डायरेक्टली ये फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाए, ऐसा उन्होंने ट्राई किया है। तो हम उसकी बात करते हैं। तो अब एक टर्मिनोलॉजी, आप इसको इतना करके छोड़ दो, अब एक टर्मिनोलॉजी ऐड होगी जिसको अब आप देखो, हम पहले स्क्रीन फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, स्क्रीन फ्रैक्शन जिसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट करूंगा, ठीक है। ये स्क्रीन क्या होती थी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट ये वो वाली स्क्रीन की बात नहीं कर रहा है, ये एफ एक पैरामीटर है, ठीक है, एक डायमेंशनलेस नंबर भी बोल सकते हो, एक एफ है, एक डायमेंशनलेस नंबर है, उसके बारे में बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, अब जो चीज़ चलेगी, ओके, यहाँ तक हमने देखा, बट ये जो चीज़ है स्क्रीन फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन है वो एक एनालिटिकल पोर्शन है, दैट मीन्स इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, इम्पेरिकल नॉट एनालिटिकल, इम्पेरिकल है। दैट मीन्स कि ये एक्सपेरिमेंट करके एक रिलेशनशिप बनाया गया है, जैसे कि रेनॉल्ड नंबर वो दो फोर्स का रेशियो है, इनर्शिया अपन विस्कस, वैसे ही ये इसको डिफाइन किया गया है कुछ तरीके से, वही है, ठीक है। इसमें कोई प्रूफ नहीं आएगा इसका कि भाई इसको ऐसा ही क्यों लिया, भाई हमें इससे जो रिजल्ट मिलते थे वो इम्पोर्टेंट थे, इसलिए हमने इसको उस तरह से डिफाइन किया। तो इसकी वैल्यू होती है, लिखो एफ की डेफिनेशन लिखो, इट इज़ द रेशियो ऑफ दी, ठीक है। चलो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, उससे आप खुद डेफिनेशन बना के लिख दो। ये होता है टाउ डब्ल्यू, यानी कि ये वाला टाउ डब्ल्यू जो हमने अभी देखा, आर इज इक्वल टू आर पे जो होता है, ओके, रेडियस पे वॉल पे लग रहा है टाउ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी लिखना है 1/ρv², ठीक है। वी क्या इंडिकेट करता है, एवरेज वेलोसिटी, क्या इंडिकेट करता है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप रेशियो के टर्म पे लिख दो, ठीक है, हर एक टर्म को डिफाइन किया गया है। तो इससे आपका टाउ डब्ल्यू क्या निकल के आएगा वो देख लो, इससे हमें टाउ डब्ल्यू निकालना था, तो वो निकल के आएगा 4 ठीक है, ρv²/2, ये वाला निकल के आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे अगर आपके पास ऊपर के फॉर्मूला, आपके पास अपनी ट्रिक है तो वही यूज़ कर सकते हो, वरना मैं आपको इजी ट्रिक देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर इज दिस एफ वाला फॉर्मूला, ठीक है, दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर, ठीक है। ये इक्वेशन 7 हमारे काम का है। फर्स्ट फॉर्मूला आप ये रटो, टाउ डब्ल्यू इज इक्वल डिवाइडेड बाय 1/ρv² होता है एफ, ठीक है, उतना यूज में नहीं आएगा, बट ये रट के रखो, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, दैट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, ओके। उसके बाद टाउ डब्ल्यू को तो आप सब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है, और इसको आप प्लॉट कर दो इसमें, ठीक है, इसमें प्लॉट कर दो तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, डेल पी बाय रो इज इक्वल टू डेल पी बाय रो जी इज इक्वल टू आपको मिलेगा एच एफ, ये मीटर यूनिट में है, मैं मीटर में लेके चल रहा हूँ अभी, इज इक्वल टू 4FL_V²/2D, 4FL_V²/2D, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये वाला रख लो याद, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप रख लो याद, दिस इज द इक्वेशन नंबर 8, ये वाला फॉर्मूला भी आप रख लो याद। कौन कौन से फॉर्मूला याद रखने हैं, इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8। तो अब तक जितने भी फॉर्मूला देखे वो सारे याद हो जाएंगे। किस तरह से, देखो, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला चाहिए, ये वाला फॉर्मूला चाहिए, तो यू कैन सब्सटीट्यूट दिस एफ हियर, ओके, हमने वही करके ये फॉर्मूला बनाया, यू कैन सब्सटीट्यूट एफ हियर, तो ये भी, ये दो फॉर्मूला एंड ये वाला भी फॉर्मूला आपका याद हो गया, ठीक है। तो अभी ये 7 और 8 याद रखो, उससे आप क्या बना सकते हो, 6 बना सकते हो, ठीक है, 6 और 5 दोनों बना सकते हो, ठीक है, जस्ट यूनिट्स का डिफरेंट है, ठीक है। इसको आप PSI में, आप इसको जूल पर केजी में लिखना चाहो, डेल पी बाय रोजी के इक्वल लिखना चाहो, ये फ्रिक्शन वाला टर्म है, अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 4FL_V² डिवाइडेड, यहाँ पे G आएगा, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 2D, इतना होगा, ठीक है। क्या किया, दोनों साइड से G हटा दिया, ठीक है, दोनों साइड से G हटा दिया, तो ये वैल्यू होगी आपकी किस यूनिट में, जूल पर केजी में, ठीक है, ये वैल्यू होगी आपकी मीटर में, ठीक है, इतना तो समझ सकते हो। डेंसिटी रह चुकी है क्या, नहीं, डेंसिटी यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। जी का ही डिफरेंस है, देखो यहाँ पे डेल पी बाय रो जी, डेल पी एफ बाय रो जी इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू 4FL_V²/2D इंटू जी, दैट मीन्स ये देगा आपको मीटर में, डेल पी बाय रो इज इक्वल टू एच एफ 4FL_V²/2D, वो देगा आपको जूल पर केजी में, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो ये इम्पेरिकल फॉर्मूला थे, ठीक है। ये क्या थे? अपने इम्पेरिकल फॉर्मूला थे। आपको कौन कौन से याद रखने हैं? 7 या 8 अभी देख लो, अच्छे से देख लो। ये जी मैं ब्लैक कलर में ले लेता हूँ पहले, तो देखो आप खुद से सब्स्टिट्यूट करके देखो तो भी पता चलेगा, ठीक है। आपको ये यूनिट भी याद रखने हैं, ठीक है, मीटर और जूल पर केजी। देखो 2-3 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, फिर तो बहुत ही मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में भी, ठीक है। और आगे एक बात आपको बता दूँ, ओके, और आगे आपको इसके अलावा एक बात बता दूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका 6, 7 और 8 आपका काम का है। एक यूनिट को पकड़ के चलो। अगर मीटर में कर रहे हो सारे फॉर्मूला मीटर में लगाओ, जूल पर केजी में कर रहे हो सारे फॉर्मूला जूल पर केजी में लगाओ। डिफरेंस कितना है? जी का, वो याद रख लो। कहाँ पे जी आएगा, कहाँ पे जी नहीं आएगा। आपको जूल पर केजी वाली वैल्यू दे के रखी और उसको मीटर में ले जाना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा? जी से मल्टीप्लाई करना होगा, याद रखना, ठीक है। जी से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। सॉरी, जूल पर केजी में से देखो एक चीज़ याद रख लो, नोट करके लिख लो यहाँ पे। जूल पर केजी में वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। जूल पर केजी में वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, बड़ी होगी। ये वाली लाइन आप लिख लो। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख दो। चलो, वैल्यू इन जूल पर केजी इज हायर, ओके। सो मान लो आपको बोला है 50 जूल पर केजी है, ठीक है, और आप बोल रहे हो इसको मीटर में ले जाना है, तो मैं करता हूँ डायरेक्ट इतना, ठीक है, 50.9.81 डायरेक्ट मीटर मिल गया, ठीक है। और आपको बोल रहा है कि चलो ऐसा कुछ नहीं है, 10 मीटर जितना है, तो जूल पर केजी में कितना होगा? 10 × 9.81, ये हो जाएगा जूल पर केजी। याद क्या रखना है? जूल पर केजी की वैल्यू बड़ी होती है किससे? मीटर से, ठीक है। मीटर में निकालो, उससे जूल पर केजी बड़ा मिलता है। और कुछ जाने दो, फॉर्मूले में कंफ्यूज मत हो, टाइम बिगाड़ेगा ये आपका। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 4FL_2G, ये होता है मीटर, ठीक है। 4FL_2 ये होता है जूल पर केजी। सो ऑब्वियसली जी का डिफरेंस है, इसको बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो इसको? HF इन मीटर, ये बोल रहे हो HF इन जूल पर केजी, ठीक है। तो HF डिवाइडेड बाय HF जूल पर केजी, ये हो गया मीटर, तो आएगा क्या? 1/G आएगा। दैट मीन्स ये G यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड किस में वैल्यू बड़ी आएगी। ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो एक चीज़ लिख के रखो ताकि आपकी गलती ना हो, ठीक है, कंफ्यूज मत ना हो। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, ठीक है। नाउ इट्स योर चॉइस, आप किससे करना चाहो, ठीक है। अब मैं बताऊँ, स्किन फ्रैक्शन का रेनॉल्ड्स नंबर के साथ रिलेशनशिप देखेंगे। तो देखो दो टाइप के फ्लो होते हैं, लेमिनार होता है एज वेल एज दी टर्बुलेंट होता है। और यहाँ पे आपका जो एफ आएगा उसे हम लिख सकते हैं 16/NRE ऑफ दी फ्लूइड, ठीक है, NRE ऑफ दी फ्लूइड। और यहाँ पे आएगा एफ इज इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला आप चाहो तो मत याद रखो, अगर वो पूछेंगे तो भी दे के रखेंगे, ठीक है। डिफरेंट बुक में ये वाला फॉर्मूला डिफरेंट दिया होता है, ठीक है। तो मैं वो लिखवा रहा हूँ जो मैंने जिस बुक से पढ़ा था, ठीक है। ये वाली बुक में इस तरह का दिया था, यहाँ पे 0.079 ऐसा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे 46 जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इम्पेरिकल रिलेशनशिप है, ये कहीं पे प्रूव नहीं किया है, एक्सपीरियंस से निकाला गया है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले मत याद रखो, बट ये वाला मत छोड़ना। हमें लेमिनार फ्लो का फॉर्मूला, मान लो ये वाला फॉर्मूला ऐसे भी है, इसमें एक कंडीशन पे ये यूज़ होता है, दूसरी कंडीशन पे और एक फॉर्मूला होता है, ओके। वो फॉर्मूला उतना काम का नहीं है, ठीक है, आपने बहुत सारी बुक में देखा भी हो सकता है, ओके। इम्पेरिकल फॉर्मूले जो भी होते हैं उसमें यूनिट कन्वर्जन मत देखना, यूनिट कभी भी कन्वर्ज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यूनिट कभी भी कन्वर्ज नहीं होता इम्पेरिकल फॉर्मूला में, क्योंकि ये लैब में जस्ट रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाया जाता है, ओके। सो मत देखना, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दी एच राबिया और हेरियट वेट और एनी बुक, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू √4 करके ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया होगा, बट ये चीज़ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये वाला पोर्शन पूछेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिख के दे देंगे पक्का, ठीक है। फॉर्मूला गिवन अगर ये पूछेंगे तो, ठीक है, ये मत याद रखना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको लेमिनार को मत छोड़ना, लेमिनार का याद रखना। सिंपल सा फॉर्मूला है 16/NRE, ठीक है, ओके।
ओके, तो अगर मैं बात करूं कि मुझे लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है, इसको याद रखना है, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 9, ठीक है, ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 9, इसको आपको याद रखना है, इसको स्टार करके याद रखना है। नाउ यू कैन सब्सटीट्यूट एफ हियर, 16 अपन एनआरई की वैल्यू क्या होती है, सब्सटीट्यूशन में बहुत ही ध्यान रखना, 16 अपन, देखो यहाँ पे आएगा रो वी, डायामीटर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, बट हमें पता है सिंपल पाइप के लिए डी इक्विवेलेंट क्या होता है, इनर डायामीटर ही होता है, दैट मीन्स मैं डी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय म्यू, तो म्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एंड यहाँ पे जो अब आपका निकल के आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका, आप यहाँ पे एच एफ लिख सकते हो डेल पी बाय रो जी, मैं मीटर में ही लिखूंगा, डेल पी बाय रो जी इज इक्वल टू एच एफ इन मीटर, एच एफ इन मीटर इज इक्वल टू, अब आपका बनेगा 464 म्यू अपन रो वी डी, एफ मैंने सब्सटीट्यूट किया एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d, ये बनता है डेल पी बाय रो जी इज इक्वल टू, दो दो चला गया, 16 टू 32 म्यू एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, ये वी स्क्वायर का वी हो जाएगा इंटू डी का डी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ सब्सटीट्यूट एरिया हियर, ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया को रखेंगे या फिर इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, पहले इसको डी को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, ये हो गया आपका डेल पी डिवाइडेड बाय रो जी, ठीक है, ये क्या होगा डेल पी डिवाइडेड बाय रो जी, ये वाली वैल्यू किस में है, मीटर में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्यू इज इक्वल टू यू नो एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कौन सी है, एवरेज वाली, और क्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4 डी स्क्वायर वी एवरेज, ठीक है, और पाई बाय 4 डी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू बाय, नहीं वी को हटाना है तो वी को क्या लिख सकते हो, वी को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट डाउन क्यू अपन पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एवरेज, ठीक है। अगर आप फ्लो रेट के टर्म में लिखना चाहते हो तो डेल पी अपन रो जी इज इक्वल टू 32 म्यू एल, वी को लिख सकते हो क्यू अपन पाई बाय 4 डी स्क्वायर, क्यू डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर, दैट मीन्स आप लिख सकते हो, ये वाला रो तो अभी है ही, रो है जीबी होगा, ठीक है, जीबी होगा, मैं जी भूल चुका हूँ इसीलिए लिख रहा हूँ जीबी होगा, और आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका डी स्क्वायर जी तो था ही, डी स्क्वायर जी तो था ही, ये वेलोसिटी वाला टर्म आ जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो अब क्या फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा डेल पी बाय रो जी, डेल पी बाय रो जी, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 32 म्यू एल क्यू डिवाइडेड बाय होगा रो जी, डायामीटर की 4 पावर, रोजी अभी के लिए काट रहा हूँ और डेल पी लिख रहा हूँ, ठीक है, डेल पी लिख रहा हूँ क्यू म्यू एल डिवाइडेड बाय डी रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 32, मुझे पता है d इज इक्वल टू होता है 2r, डी रेस टू 4 होगा, 2 की 4 घात होगी 16 इंटू r रेस टू 4, इफ आई विल सब्सटीट्यूट ईयर देन q इज इक्वल टू, देखो इसको लिख रहा हूँ डेल p, आप एक एक स्टेप खुद से करोगे मेरे साथ, आई होप, 16 r रेस टू 4 ऊपर चला आएगा, ठीक है, 16 को यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पे मान लो मैंने रख दिया है ये वाली वैल्यू 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर, तो डेल पी आर स्क्वायर, ठीक है, 16 डिवाइडेड बाय म्यू एल इंटू 4 इंटू 32 ऐसा होगा, ओके, और क्यू आपका मिलेगा, पाई कहीं पे रह चुका है, ठीक है, पाई होगा, यहाँ पे पाई होगा, हमने पाई नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसा मुझे क्यों पता चलता है, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है इसीलिए, तो कहीं पे पाई आएगा, कहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे पाई होगा, आर के साथ पाई है, यू हैव टू डू दिस डेरिवेशन बाय योर ओन, ठीक है, क्या करना है, सिंपली जो फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप है, फ्रिक्शन की वजह से जो प्रेशर ड्रॉप होता है, यहाँ पे हमें पता है एफ की वैल्यू होती है 16 अपन एनआरई, और एनआरई की वैल्यू होती है रो वी डी बाई म्यू, वो सब्सटीट्यूट करके आपको लिखना है क्यू, तो क्यू आपका मिलेगा पाई आर रेस टू 4 डेल पी डिवाइडेड बाई 8 म्यू एल, ठीक है, रटा हुआ था, मुझे पता है आप रट लोगे, दिस इज नथिंग बट दिस इज, हमने चैनल को क्या माना था, चैनल को हमने माना था पाई, ठीक है, वहाँ पे अजम्पशन क्या लगाए थे, वहाँ पे अजम्पशन लगाए थे लेमिनार फ्लो, स्टेडी स्टेट फ्लो, ठीक है, क्या क्या अजम्पशन लगाए थे, स्टेडी स्टेट फ्लो, ये वाला इक्वेशन, इसे ही बोलते हैं हजुंग पोइजिलियस, हजुंग पोइजुविलियस, ठीक है, हजुंग पोइजुविलियस
पॉइजेविल इक्वेशन, ठीक है। मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आता बट यही था अजूम पॉइजेविलियस इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत काम की चीज़ है, पाइप फ्लो के लिए होता है, बट हम चैनल को पाइप मान के वहाँ पे लिखते हैं। और इसके इक्वल डार्सी लॉ से जो हमारा वो मिलता था, ठीक है, वो मिलता था r²/8, ठीक है। के क्या मिलती थी, r²/8, बट यहाँ पे पाइप है तो कोई वो लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमने रिलेशन भी देखा था, एन कैपिलरी में पाइप मान ली थी, पाइप फ्लो लगा के एन कैपिलरीज को हमने रिप्रेजेंट किया था रिजर्वायर से, ठीक है। तो ये सब हमने किया था, तब आपको ये चीज़ नहीं पता थी ये सब कैसे होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, व्हाट वी डिड। देखो अब यहाँ पे आप कौन कौन से फॉर्मूला याद करोगे, ये सारे याद करोगे नहीं, ठीक है। आप क्या याद रखोगे, देखो ये वाला फॉर्मूला आपने किया हुआ है, सो नो नीड टू वरी, ये वाला तो आपको याद ही रखना है। बट मैं बोल रहा हूँ इस सेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये डेरिवेशन आप निकाल दो। मैं बोल रहा हूँ आप कुछ मत याद करो ये सब, ठीक है। मैं तो कितना याद रखता हूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला मुझे पता होता है 16/NRE, फिर ये वाला फॉर्मूला ρVD/μ तो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, एंड फाइनल, ठीक है। इतना ही मैं याद रखता हूँ, ठीक है। ये सब मैं नहीं करता, ठीक है। ये सब मैं एक भी डेरिवेशन में नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इतना सब कुछ याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। कोई भी टर्म चेंज करे तो हमें पता है हम चेंज कर सकते हैं, एक मिनट एक्स्ट्रा लगेगा वही, बट उससे बहुत सारा माइंड का लोड कम हो जाएगा। सो ये कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्यू वाला याद रखा होगा रिजर्वायर के लिए तो बढ़िया है, बट यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया मेरा HF इज इक्वल टू मीटर में क्या निकल के आता है वो मुझे पता है, ठीक है, इज इक्वल टू 4FL V²/2D, ठीक है। मुझे इतना ही पता होता है, और Q इज इक्वल टू एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इतना पता है तो काम हो जाएगा। एरिया होता है π/4D², ठीक है। एरिया होता है π/4D²। इफ आई नो दिस थिंग आई नो एवरीथिंग, ओके। अभी जो डेरिवेशन किया वो सब पता है, उसके लिए इक्वेशन 9 के बाद ये इक्वेशन 10, इक्वेशन 10 के बाद ये इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 12 पता होना चाहिए। इतना पता होना चाहिए, ठीक है, इतना पता होना चाहिए। देन देखो दो चीज़ यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर डायामीटर गिवन है देन फटाफट एरिया फाइंड कर लो, फ्लो रेट गिवन है तो वेलोसिटी फाइंड कर लो, और ये वाले इक्वेशन में पुट कर लो। 1 मिनट का काम है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे लगाना, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ, अभी क्वेश्चन लिखवाता हूँ, अभी थोड़ा बहुत देखना बाकी है, ओके। अभी एक डेरिवेशन और देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एट दैट टाइम आई विल टेल, ठीक है। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला मैं अभी इस तरह से लिख रहा हूँ। सो ये मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रफ काम कर लिया है, ओके। तो मैं ये सब कुछ हटा रहा हूँ, क्योंकि ये Q इज इक्वल टू AV तो आपको पता है, एरिया भी पता है, इतना ही रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो अनाप शनाप इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है, अनाप शनाप इक्वेशन बन के आएगा। और इसके बेसिस पे एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने देखो यहाँ पे फाइनिंग फ्रिक्शन F है, वैसे ही ये 4F को क्या कहते हैं, मूडी फ्रिक्शन, ठीक है। क्या कहते हैं, मूडी फ्रिक्शन आपको दे रहा है, तो मूडी फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 4 × F, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 4 × F, दैट मीन्स 4 × फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। F को क्या बोलते हैं, फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर। ये क्या है, फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। क्या है, फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर या फिर स्किन फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्शन। ये क्या है आपका फाइनिंग फ्रिक्शन फ्रैक्शन, और ये क्या है, मूडी। तो मूडी होगा 4 टाइम्स F, ठीक है। सिंपल सा रिलेशनशिप है, ठीक है, और कुछ इसमें फर्क नहीं आएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, F बन जाएगा मूडी वाला, ठीक है। कौन सा वाला, मूडी वाला। तो ये हमने देखा फ्रिक्शन का प्रेशर लॉस कैसे निकालते हैं, ये पूरी कहानी हमने देख ली, ठीक है। तो अब लास्ट में एक चीज़ बची है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है वो भी, ठीक है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाने के बाद ही बताऊंगा, बट अभी हम वो देखेंगे। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक नोट करके लिखो यहाँ पे लिखो लेमिनार फ्लो, और यहाँ पे लिखो टर्ब्यूलेंट फ्लो। ये दो आपके पास फ्लो टाइप है, ठीक है। ये चीज़ क्या इम्पोर्टेंट देती है आपके कोर्स में, तो देखो लेमिनार फ्लो होगा, उसमें भी हमने क्या देखा, फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर देखा, ओके। और
और मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर लेमिनार फ्लो आपने वो बुक में ही देखा होगा, आपने ऐसे एक चार्ट को पढ़ा होगा, शायद बहुत सारों ने तो स्किप भी किया हो सकता है, कोई बात नहीं। मान लो यहाँ पे मैं लॉग फ्रैक्शन वर्सेस एनआरई का कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे हर बार ये वाला इक्वेशन यूज़ ना करना पड़े और हर बार मुझे एच एफ की या एफ की वैल्यू अलग अलग निकालनी ना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए एक चार्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें ये चार्ट का इंटरप्रिटेशन करना है। इसमें कुछ ऐसा है, ओके। तो ये कुछ इस तरह से अपना चार्ट है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये लॉग फाइंडिंग फ्रैक्शन वर्सेस एनआरई का चार्ट है। इसको मूडी ने दिया था, मूडी फ्रिक्शन ने दिया था। दैट मीन्स यहाँ पे 4f लिख सकते हो, ठीक है। 4f की वैल्यू होगी, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसने कुछ इस तरह से बोला कि जब तक अपना लेमिनार फ्लो है, दैट मीन्स ये एनआरई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100। और ये देखना है सेमी लॉग प्लॉट है। कैसा प्लॉट है, सेमी लॉग प्लॉट है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये सेमी लॉग प्लॉट है। तो उसने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ओके। 16/NRE का रिलेशनशिप है, ठीक है। 16/NRE का रिलेशनशिप है, बट टर्बुलेंट फ्लो के लिए देखो, ठीक है, कितना कम है, ठीक है। सो यहाँ पे आप अगर एनआरई की वैल्यू लिखोगे तो एफ जो आएगा प्रपोजनल, यहाँ पे वेलोसिटी आती थी, वेलोसिटी की -0.25 के प्रपोजनल में आएगा, ठीक है। तो अब देखो उसने क्या बोला, उसने 2 रिजल्ट दिए, आप ध्यान रखना वो रिजल्ट, ठीक है। तो उसने ऐसा बोला कि फॉर लेमिनार फ्लो, ठीक है, फॉर लेमिनार फ्लो, ठीक है, फॉर लेमिनार फ्लो उसने ये रिजल्ट दिया कि फॉर लेमिनार फ्लो फ्रिक्शन फैक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन पाइप रफनेस। वाई, बिकॉज ये वेलोसिटी के प्रपोजनल में ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा है तो रफनेस का उतना सीन नहीं होगा। बट फॉर टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, फॉर टर्बुलेंट फ्लो यहाँ पे लिखो डिपेंड्स अपॉन द पाइप रफनेस, ओके। दूसरी चीज़ आप लिखो यहाँ पे लेस वेलोसिटी विथ कांस्टेंट डाया, लेस वेलोसिटी विथ कांस्टेंट डाया रिड्यूस एफ, ठीक है। यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन, एफ था अपना 16/μ/ρvd। यू कैन सी फॉर लेमिनार फ्लो अगर मेरा डायामीटर कांस्टेंट है, ठीक है, सारे पैरामीटर कांस्टेंट होने चाहिए, बट कांस्टेंट डायामीटर है तो मेरा जैसी जितनी लेस वेलोसिटी होगी क्या होगा, फ्रिक्शन का लॉस कम होगा, ठीक है। यू नो एच एफ प्रपोजनल टू एफ भी होता है, ठीक है। वो वैसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ठीक है, यू कैन नॉट से डायरेक्टली, ओके। वाई, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है। फाइनल इक्वेशन जो हमारा था अजुंग-पोयलस इक्वेशन, वो आपको पहले लाना होगा, उसके बाद ही आप कमेंट करोगे। अभी भी बोल रहा हूँ, आप जब भी कमेंट करते हो तो बाकी के सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। एट दैट टाइम यू कैन से कि एफ प्रपोजनल टू 1/v और 1/v² क्या है, ठीक है। वाई, बिकॉज यू नो अगर आपने डायामीटर इंक्रीज किया तो वो क्या होता है पाई बार, तो आपका डायामीटर भी वेलोसिटी के प्रपोजनल है, ठीक है। वेलोसिटी डायामीटर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रपोजनल है, ठीक है। यू नो कंटिन्यूटी इक्वेशन v प्रपोजनल टू d² होता है, ठीक है। तो डायामीटर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप यू कैन नॉट से कि एफ इज डायरेक्टली, ओके, यू कैन नॉट से डायरेक्टली कि भाई एफ वी के इन्वर्सली प्रपोजनल है। तो डायामीटर को आपको पहले वेलोसिटी में चेंज करना होगा। उसीलिए मैंने बोला कि अगर डायामीटर रिड्यूस होता है, ठीक है, कांस्टेंट डायामीटर है, कांस्टेंट डायामीटर है तो लेसर द वेलोसिटी, दैट मीन्स हायर द फ्रिक्शन ड्रॉप, ठीक है। क्या होगा, हायर द फ्रिक्शन ड्रॉप होगा, ओके। लेसर द वेलोसिटी, लेस वेलोसिटी विथ कांस्टेंट डाया, लेस वेलोसिटी विथ कांस्टेंट डाया रो एंड म्यू, ठीक है। एट दैट टाइम एनआरई क्या होगा आपका, एनआरई लो होगा, ओके। एंड एनआरई लो है तो एफ की वैल्यू हाई होगी, ठीक है। ऐसे आपको रिजल्ट हर बार निकालने आने चाहिए। तो मैं अभी ये रफ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ये चीज़ समझो, ये रफनेस क्या है। तो आपकी ये पाइप है, ठीक है, ये आपकी पाइप है, ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो टाइम जाने के बाद ये इस तरह से रफ होगी, इस तरह से ये सरफेस जो रफ होगी उसको कहते हैं पाइप की
रफनेस, ठीक है, उसको कहते हैं पाइप की रफनेस। या यहाँ पे कोई स्केल आता है, ठीक है, स्केल डिपोजिशन हो रहा है, तो ये वाली जो वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, रफ हो रही है, ठीक है, स्केल डिपोजिशन से जो पाइप का ये डायामीटर बढ़ रहा है, दैट इज द के रफनेस। दोनों साइड होगी, ठीक है, के होगी वो रफनेस होगी। और रिलेटिव रफनेस, ठीक है, रिलेटिव रफनेस होती है आपका ओरिजिनल इनसाइड डायामीटर है, ठीक है, के डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनसाइड डायामीटर, ठीक है, ये इसको बोलेंगे रिलेटिव रफनेस। इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रफनेस। तो इसने बोला देखो यहाँ पे ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो हाई एनआरई, यहाँ पे लो एनआरई है, ठीक है, लो एनआरई हाई फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। वाई? बिकॉज एफ की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। सब कुछ आपको इक्वेशन पे से ही बताना है, ठीक है, खुद से कोई दिमाग मत लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको इक्वेशन पे से ही इसका आंसर लगाना है, वरना ऑब्वियसली आप गलत होगे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो रफनेस कोई भी हो, कोई भी रफनेस के लिए सिंगल कर्व मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कर्व मिल रहे हैं, यहाँ पे एफ क्या है? हाई है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका रफनेस क्या होगा? हाई होगा। ओके, रफनेस क्या होगा? हाई होगा। और ये एनआरई से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। एनआरई से क्या होगा? इंडिपेंडेंट क्यों मैं बोल रहा हूँ? इंडिपेंडेंट होगा, दैट मीन्स एनआरई की ओनली 2.5 के प्रपोजनल था, एनआरई के 0.25 के प्रपोजनल था, बट ये इंडिपेंडेंट हम ले सकते हैं। तो मोर और लेस ये स्ट्रेट लाइन जैसा कर्व नहीं होता हर बार, बट यू कैन से ये एनआरई के इंडिपेंडेंट होता है, ये इस तरह से मिलेगा मोर और लेस। यहाँ पे जहाँ पे वेरी लेस रफनेस होगी वहाँ पे क्या होगा? रिलेटिव रफनेस जहाँ पे लेस होगी, या मैं बोलूँ रफनेस जहाँ पे लेस होगी, वहाँ पे एफ की वैल्यू क्या होगी? वेरी लेस होगी। देखो यहाँ पे वेरी लेस रफनेस है, बट एनआरई के साथ आपका एफ नियरली कांस्टेंट है, ठीक है। क्या है? नियरली कांस्टेंट है। इस चीज़ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस चीज़ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड अपॉन पाइप रफनेस, और यू कैन से एनआरई से इंडिपेंडेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। एनआरई से क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। नो नो नो, एनआरई पे डिपेंडेड है, क्योंकि ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। आई एम रॉन्ग, सॉरी, ठीक है, यू कैन चेंज। रफनेस पे डिपेंडेड होगा, यहाँ पे रफनेस पे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट डिपेंडेड और पाइप रफनेस, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी क्या होता है, इसमें वेलोसिटी का इफेक्ट ज़्यादा होता है। ये ऑब्जर्व रिजल्ट है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। जैसे पूर्व धारणाएं होती है वैसे हमें इसको ले लेना है। और यहाँ पे पाइप अगर रफ है तो उस टाइम पे आपका एनआरई पे डिपेंडेंट तो होगा, क्योंकि ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सारे इस तरह के स्लोप है, ठीक है। ये क्या है? स्लोप है इस तरह के, ठीक है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आपका सेम एनआरई है। अगर आपका यहाँ पे सेम एनआरई है, ये वाले जोन में जहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो है वहाँ पे सेम एनआरई है, तो वहाँ पे भी दो डिफरेंट वैल्यू आपके एफ की ऑब्जर्व हो सकती है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पाइप की रफनेस पे डिपेंडेड है। और यहाँ पे आपका एनआरई सेम है, सेम एनआरई पे एक ही वैल्यू ऑब्जर्व होगी, ठीक है। पाइप की रफनेस कोई भी हो, ठीक है, ये चारों के लिए यहाँ पे एक ही कर्व है, दैट मीन्स कोई भी रफनेस हो उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला कर्व आपके एच राबिया में भी है, हेरियट वेट में भी है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू हियर। ओके, सो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। और रफनेस क्या होता है? दैट आई हैव टोल्ड यू, स्केल डिपोजिशन होने के यहाँ पे के जितना पाइप का डायामीटर जो बन रहा है, ठीक है, नया डायामीटर पाइप की वॉल से जो बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? रफनेस हो जाएगा, ठीक है, इनर डायामीटर से, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ कर लूँ ताकि आपको कमेंट करके पूछना ना पड़े, ठीक है। देख लो, ये इनर पाइप का ये इनर डाया है, ठीक है, उसके ऊपर आपका कुछ भी यहाँ पे रफ सरफेस बना रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रफ सरफेस आपकी बन रही है। सो ऑब्वियसली ये वाला जो ये वाली जो वैल्यू है दैट इज़ द रफनेस, ठीक है। इनर साइड का डायामीटर काउंट होगा, ये देखो ये वाला से ये वाली जो वैल्यू है दैट इज़ द रफनेस, और रिलेटिव रफनेस में आप इनर डायामीटर को डिवाइड कर दो। और ये वाला वैल्यू कहाँ के लिए है? यहाँ पे देखो हाई है, दैट मीन्स रफनेस क्या है? हाई है। इसके लिए रिलेटिव रफनेस की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी, जबकि इसके लिए रिलेटिव रफनेस की वैल्यू
लो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एनआरई पे आपको डिफरेंट वैल्यू ऑब्जर्व हो सकती है, यहाँ पे सेम एनआरई पे सेम वैल्यू ही ऑब्जर्व होगी, ठीक है। सो ये थी हमारी रफनेस की कहानी। हमने देखो मोरलेस अब एचएफ निकल गया, आपका जो पैरामीटर दिया होगा उससे आपने एचएफ तो निकाल लिया। सो उतना हार्ड अब नहीं है आपके लिए, ठीक है, उतना हार्ड अब आपके लिए नहीं है। इसके अलावा और कोई हमारे लिए काम की चीज़ उतनी है नहीं, ठीक है। ये हमारा फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप निकल गया। अब एक डेरिवेशन लास्ट है, वो देख लेते हैं, दैट इज़ द वेलोसिटी प्रोफाइल, कैसे हम काउंट करेंगे, ठीक है, और एग्जाम में उसको क्रैक करने का क्या नज़रिया होगा वो देख लेते हैं। चलो एक बार अब तक जो पढ़ा उसको मैं आपको स्ट्रांगली रिवाइज करवा दूँ, ठीक है। तो आपको कितना याद रखना है, देखो आपको फॉर्मूले वाइज में फर्स्ट चीज़ हमने देखी कि हमने देखा कि डेल पी जो फ्रिक्शन वाली वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ इज इक्वल टू एच एफ की जो वैल्यू थी वो मीटर यूनिट में किस तरह से मिल रही थी, 4FL/V²/2D से, ठीक है। वहाँ पे एफ क्या था, वहाँ पे एफ की वैल्यू मिल रही थी हमारी, ठीक है, τW डिवाइडेड बाय 1/2 रो V² से, ठीक है। और लेमिनार के लिए मैंने बोला आप एफ की वैल्यू याद कर लो, क्या होगी, 16 डिवाइडेड बाय NRE सॉरी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, NRE इज इक्वल टू ρVD/μ और एरिया इज इक्वल टू π/4D²। और यहाँ से आप हजूम पॉइलस इक्वेशन सब सब्सटीट्यूट करके ला सकते हो, ठीक है, πr⁴ del P 8μL, ठीक है, ये इक्वेशन ला सकते हो, ठीक है। अब ये कोई भी रिलेशनशिप पूछ रहा है, मान लो F प्रपोजनल टू V² होगा, F प्रपोजनल टू V होगा, तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू वन थिंग, आपका F होगा उसको आप बोल दो इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे कांस्टेंट लाना होगा, उसके बाद आपको वेलोसिटी का यहाँ पे कौन सा टर्म बच रहा है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये के सारे पैरामीटर, मान लो ये मिल रहा है आपका D म्यू ऐसा कुछ मिल रहा है, तो ये सब कांस्टेंट है कि नहीं वो आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली रिलेशनशिप वो पूछ सकता है, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, फॉर्मूला देके वो कुछ भी पूछ सकता है, बट हमारे इतना अगर हमें याद है तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, ये किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ओके। अभी आरसीबी में क्या है, उमापति और सैनिक आना बाकी है, फिर भी मैच जीता जा सकता है, ठीक है, ऐसा विनोद चोपड़ा बोलते हैं। आई डोंट नो वाई, वो कमेंट्री क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ले जाओ, मैं बढ़िया करूँगा उससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है कि हमें पता है कि जब पाइप में से फ्लूइड बहता है, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड जा रहा है, तो सेंटर दैट मीन्स R इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, और यहाँ पे वॉल पे R इज इक्वल टू R पे V 0 हो जाती है। और यहाँ पे मुझे प्रोफाइल जब मैंने ड्रॉ किया तो वो मुझे पैराबोला मिला, यहाँ पे V लिया और यहाँ पे डिस्टेंस लिया, तो ये वाला प्रोफाइल मुझे पैराबोलिक मिला, सिमेट्रिक मिला। तो ये प्रोफाइल का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। अब मैं फाइंड करने वाला हूँ एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी प्रोफाइल, ओके, वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखो, हमने जो सारे फॉर्मूला दिखे वो किसके लिए देखे, फर्स्ट चीज़ देखा लेमिनार, हम इसके लिए निकालेंगे लेमिनार प्लस स्टेडी स्टेट प्लस न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका न्यूटोनियन फ्लूइड, इसके लिए ही हम निकालेंगे, ठीक है। और अगर ये नॉन न्यूटोनियन होगा या फिर कोई और फ्लो टाइप होगा तो क्या चेंज आएगा, ठीक है। ये स्टडी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि अनस्टडी बहुत हार्ड हो जाएगा, उतना फ्लूइड मैकेनिक्स हमें नहीं पढ़ना है, बट इसके बेसिस पे क्वेश्चन आया है तो मैं आपको नज़रिया बता दूंगा इसको कैसे आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नज़रिया बताऊंगा आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है इससे आए वाला। वाई, बिकॉज आप पहले समझो फिर मैं बताता हूँ, पहले डेरिवेशन करते हैं फिर मैं बताऊँगा कि अगर मुझे डेरिवेशन नहीं याद रखना या फाइनल फॉर्मूला मैं भूल चुका हूँ एग्जाम में तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छी ट्रिक यूज़ करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है, आपके दिमाग में भी होगी, आप ऐसा कर भी सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। यू नो न्यूटोनियन फ्लूइड किसे बोला जाता है, न्यूटोनियन फ्लूइड उसे बोला जाता है जो न्यूटन का ये वाला लॉ फॉलो करे, ठीक है, ये वाला लॉ क्या करे, फॉलो करे, ओके। यहाँ पे रेडियस के टर्म में मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ, ठीक है, और वो रेडियस के टर्म में ही होती है भाई, लिख क्या रहा हूँ वही होती है, ठीक है।
तो ये अपना फर्स्ट इक्वेशन होगा इस टॉपिक के लिए। अब ये मैंने अजम्पशन में इसके लिए प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये सब याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनल फॉर्मूला इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो यू नो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, dv/dr। आपको वेलोसिटी का प्रोफाइल चाहिए तो आप dv/dr को क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बना लोगे। तो ये आपका बन जाएगा माइनस टाउ म्यू की -1 इंटू ऐसा कुछ, और आप फिर से ये dv का प्रोफाइल आपको चाहिए, वेलोसिटी है शियर रेट का। शियर रेट क्या होता है, वेलोसिटी चेंज अपन रेडियस चेंज इज इक्वल टू माइनस टाउ म्यू रेस टू -1 इंटू dr, यू नो, ठीक है। अब आपको इसे अगर सॉल्व करना है, ठीक है, ये इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है और आपको वेलोसिटी की प्रोफाइल निकालनी है तो ऑब्वियसली आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन है, एट r इज इक्वल टू r, दैट मीन्स r इज इक्वल टू वॉल की रेडियस r पे क्या होगा आपका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, और r इज इक्वल टू 0 पे आपका वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू v मैक्स होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन r इज इक्वल टू r पे जो मुझे वेलोसिटी के प्रोफाइल चाहिए वो वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कौन सी कंडीशन लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी v है जब क्या है, r इज इक्वल टू r है, सॉरी r इज इक्वल टू r पे कोई वेलोसिटी v है और वेलोसिटी 0 है, ठीक है, वेलोसिटी 0 है जब r इज इक्वल टू कैपिटल R है, इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस टाउ, ठीक है। टाउ को सब्सटीट्यूट करना होगा क्योंकि बिकॉज टाउ इज द फंक्शन ऑफ द डी आर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये r इज इक्वल टू आर और ये r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। अब नाउ यू नो टाउ इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द r एंड यू नो टाउ प्रोपोर्शनल टू r। हमने अभी देखा टाउ लिनियरली प्रोपोर्शनल होता है, डैश मीन टाउ बाय आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, यानी कि टाउ डब्ल्यू अपन आर डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ बाय आर, दैट मीन्स आर इंटू टाउ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आर डब्ल्यू, सॉरी फिर से आर डब्ल्यू लिख दिया, माफ़ करना, कैपिटल आर लिखना होगा क्योंकि वो आप समझ जाओ, ठीक है। टाउ, तो टाउ हमें किससे रिप्लेस करना होगा, इससे रिप्लेस करना होगा। इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आगे चलते हैं, v से 0 यहाँ पे dv इंटीग्रेशन 0 टू r, ओके, सॉरी r टू r क्या हो जाएगा अपना r टू r इंटू ये हो जाएगा टाउ w बाई r, माइनस साइन में बाहर ले रहा हूँ, टाउ w डिवाइडेड बाई r, ठीक है, इंटू r इंटू विस्कोसिटी इंटू डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, v टू 0 टू v लिख रहा हूँ, दैट मीन्स नेगेटिव साइन चला जाएगा यहाँ से, और ये वाला अब जो टर्म होगा टाउ बाय आर इंटू म्यू, अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, अब ये नॉट प्रपोजनल टू, ठीक है, टाउ डब्ल्यू कोई आर पे प्रपोजनल नहीं है, ये वाला टर्म क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं बाहर निकाल लूँगा, 0 टू v वेलोसिटी इज इक्वल टू टाउ डब्ल्यू म्यू टाउ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू हो जाएगा आपका आर से आर, और यहाँ पे एक आर आएगा, ये वाला आर था वो, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इंटू डी आर, और ये आ जाएगा आपका v माइनस 0 इज इक्वल टू, ये आपका क्या बनेगा टाउ डब्ल्यू म्यू अपन आर इंटू 2, और ये बनेगा आपका आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका आर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स आपका ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। कोई गलती तो नहीं हुई है, देख लेना एक बार, नहीं हुई है, चलो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं आर स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो वेलोसिटी, ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ऐसा मत बोलना कि एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी तो आर इज इक्वल टू आर पे जो वेलोसिटी थी वो वाली है, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है क्योंकि आर इक्वल टू आर वाली वेलोसिटी है, टाउ डब्ल्यू म्यू आर स्क्वायर कॉमन लिया, दैट मीन्स डिवाइडेड आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से ये वाला आर स्क्वायर कॉमन लिया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाउ डब्ल्यू आर, ये आर कट गया, म्यू बॉटम पे आएगा, ठीक है, म्यू की -1 प्रोगात थी, ठीक है, म्यू की कितनी प्रोपोर्शनलिटी थी -1 थी, ठीक है, म्यू की कितनी थी -1 थी, तो ऑब्वियसली बॉटम पे चला जाएगा, ये -1 थी, ये वाली भी -1 थी, दैट मीन्स म्यू आएगा यहाँ पे
इंटू आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, 2r 1 माइनस आर बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बना, ये v होगी, r इज इक्वल टू आर पे वेलोसिटी किस तरह से मिलेगी, टाउ डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू इन ब्रैकेट 1 माइनस आर बाई आर का स्क्वायर इंटू ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। यू कैन ऑब्जर्व इट्स अ पैराबोलिक इन शेप, ठीक है। ये कैसे शेप की है, पैराबोलिक शेप की है, ओके। ये कैसे शेप की है, पैराबोलिक शेप की है। तो दिस इज इक्वेशन अगेन इम्पोर्टेंट फॉर यू, याद रखना है तो रखो, ठीक है। ये इक्वेशन अगेन याद रखना होगा, टाउ डब्ल्यू आर बाई 2 म्यू, टाउ डब्ल्यू बाय, ये वाली टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी होगी। और ये तो सिंपल सी पैराबोलिक की प्रोफाइल है। अब मैं फाइंड करना चाहता हूँ वी मैक्स, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, आर इज इक्वल टू 0 पे। तो व्हेन आई विल पुट आर इज इक्वल टू 0, मेरी वी मैक्स निकल के आ जाएगी, मेरी वी मैक्स निकल के आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो ये इतनी होगी, ठीक है। कितनी होगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो आपकी r इज इक्वल टू 0 पे होगी। किस फ्लूइड के लिए, लेमिनार फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड एज वेल एज दी स्टडी स्टेट फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने वेलोसिटी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू वी मैक्स, ये वाली टर्मिनोलॉजी क्या इंडिकेट करती है, मैक्सिमम वेलोसिटी इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसा, तो ये एट एनी आर, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ये आर इज इक्वल टू आर पे वेलोसिटी है, सो दिस यू हैव टू अगेन रिमेंबर, ओके। अब मैं फाइंड करने वाला हूँ सेकंड चीज़, अब मैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। सो फॉर दैट अगेन द ह्यूज डेरिवेशन यू नीड टू डू, ओके। कैसे निकालते हैं, तो देखो एवरेज क्या होता है, मान लो ऐसे 3 नंबर है, ठीक है, इसका एवरेज कैसे निकालोगे, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही निकालो, ठीक है। बट यहाँ पे अब डिस्क्रीट डेटा नहीं है, कंटिन्यूअस डेटा है, तो आप क्या करोगे, समेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, वेलोसिटी का ओवर दी डी ए, ओवर दी डी ए, ठीक है। तो 1 बाई ये क्या हुआ, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्या हुआ, उसका समेशन, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी आपका हो जाएगा 1 बाई ए इंटीग्रेशन वी डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन वी डी ए। वी क्या है, ये वाली प्रोफाइल रख दो आप, वी मैक्स वाली ये वाली रख दो आप यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली रख के आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको डी ए रिप्लेस करना होगा किससे, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी ए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर, ठीक है, 2 पाई आर डी आर, ठीक है, 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। तो आप एरिया क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आपको कौन से क्रॉस सेक्शन के लिए करना है, ओवरऑल आर के लिए करना है, ओवरऑल आर के लिए करना है, तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, डी ए क्या होगा, पहले तो देखो पाई आर स्क्वायर डी ए होगा, ठीक है। तो डी ए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर होगा, यस, ओके। एरिया क्या होगा, 2 पाई आर डी आर होगा, और ये वाला एरिया कितना होगा, ये वाला टोटल एरिया आपको लेना है, ठीक है। ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये होगा पाई आर डब्ल्यू स्क्वायर, डी ए कितना होगा, 2 पाई आर डी आर, ठीक है। यानी कि जिस रेडियस की आप बात कर रहे हो उस रेडियस पे डी आर जितना होगा, ताकि ये डी ए रिप्लेस होगा, ठीक है। यू कैन रिप्लेस इट एंड यू कैन इंटीग्रेट नाउ। देखो एरिया 0 है जब आर इज इक्वल टू आर है, एरिया इज इक्वल टू ए है जब आर इज इक्वल टू आर है। तो आपका इंटीग्रेशन आप रेडियस के टर्म में करोगे तो कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 बाई पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन टाउ डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू 1 माइनस आर बाई आर का स्क्वायर इंटू, तो ये इंटीग्रेशन आपका इंटू क्या हो जाएगा, डी ए को किससे रिप्लेस करोगे, यहाँ पे डी ए की वैल्यू रख देना, यहाँ से डी टू आर, ठीक है, 0 टू आर आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपकी वी एवरेज निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, टी डब्ल्यू आर डिवाइडेड बाई 4 म्यू, दैट इज नथिंग बट वी मैक्स के डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो याद रखना लेमिनार फ्लो के लिए अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे एवरेज वेलोसिटी का तो इतनी निकल के आएगी, दैट मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है। लिख लो, इसको लिखना है तो, ठीक है, ओके। इसको आप लिख सकते हो, वी हैव कैलकुलेटेड दिस वन, ओके, ओके। और अगर आप ये टाउ डब्ल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, कैसे, फाइनिंग फ्रिक्शन से, ऐसा कुछ होता था फाइनिंग फ्रिक्शन फैक्टर,
ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने वहाँ पे एफ इज इक्वल टू 16/NRE क्यों लिखा था। ठीक है, ये प्रूव कर सकते हैं बट टर्ब्यूलेंट के लिए नहीं प्रूव कर पाओगे, इसके लिए ही ये प्रूव होता है, दैट इज द रीजन। ओके, आप यहाँ पे टाउ डब्ल्यू को एफ के टर्म में लिख दो तो यहाँ पे ये प्रोफाइल क्या बन के आएगी, ऑब्वियसली एफ इज इक्वल टू 16/ρ v एवरेज इंटू डी निकल के आएगा म्यू। ठीक है, ये वाला इक्वेशन यू विल गेट। ठीक है, तो ये बहुत इंटरकनेक्टेड है, हमने वापस फिर से देखा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। सो लेमिनार के लिए यू कैन डू दिस कैलकुलेशन, ओके, यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन एंड यू कैन यूज दिस इक्वेशन। तो कौन कौन से इक्वेशन आपको ये पूरा डेरिवेशन अगर समझने के लिए था, डेरिवेशन नहीं याद रखना है। ठीक है, डेरिवेशन नहीं याद रखना है तो क्या क्या याद रखोगे, 3 इक्वेशन याद रखोगे, 3 से काम चल जाएगा। फर्स्ट होगा आपका वी का इक्वेशन, वी एट आर इज इक्वल टू आर कैसे मिलती है, वी मैक्स से मिलती है, वी मैक्स इंटू 1 माइनस R/R का स्क्वायर से मिलती है। दूसरी चीज़ बता दूं, v का आपका और रिलेशन होगा, v मैक्स कैसे लिखोगे, v मैक्स होगा आपका टाउ डब्ल्यू R/2 म्यू। ठीक है, टाउ डब्ल्यू R/2 म्यू। और इसके अलावा v एवरेज क्या होती है, लेमिनार फ्लो के लिए v मैक्स की आधी होती है, दिस इज द एवरेज। ओके, कितना टाइम हुआ, अभी तो है टाइम, चलो। तो ये आपका 3 इक्वेशन से काम चल रहा है। ठीक है, बट मान लो एग्जाम में उन्होंने कुछ चेंज किया। ठीक है, वो बोल रहा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है और उसके लिए टाउ होता है कुछ इस तरह से बोल दिया जैसे गेट 2020 में बोला था। ठीक है, गेट 2020 में उन्होंने बोल दिया था कि टाउ इज इक्वल टू कुछ ऐसा है भाई, और फिर उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए और कुछ चीज़ें दे दी थी। ठीक है, और उन्होंने 4 विकल्प दिए थे, ABCD। ठीक है, तो कैसे निकालोगे एस के लिए, देखो इसमें आपको अपना माइंड का यूज़ करना है, जो आपको बहुत कम बच्चों को वो ऑन इंस्टेंट याद आता है। मान लो मैं ये इक्वेशन भूल चुका हूँ। ठीक है, ये वाला इक्वेशन मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये वाला इक्वेशन मुझे ज़रा सा भी याद नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन मुझे ज़रा सा भी याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, और मुझे ये डायरेक्टली MCQ में पूछ लिया है कि भाई बताओ ये 4 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन सही है। ठीक है, इक्वेशन लिखा है V मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 माइनस R अपन कुछ इस तरह से। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट चीज़ आपको, हमने ये इक्वेशन डिराइव करते समय क्या क्या ध्यान में रखा था। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है वो बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करो, ऑलवेज आपको ये वाली कंडीशन पता है, देन यू कैन इजीली डू दैट। ठीक है, अब गेट 2021 का इक्वेशन देख लो आप, आपको ऐसा कुछ रिलेशनशिप दिया। ठीक है, आपको क्या बोला, ये वाला रिलेशनशिप दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले देखो टाउ कहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जहाँ पे टाउ 0 होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। टाउ जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी। तो फर्स्ट कंडीशन यू कैन चेक इट। तो यहाँ पे कौन सी n की वैल्यू ले लूँ, तो ये टाउ 0 होगा, तो n इज इक्वल टू क्या लेना है, कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 होगा। सो ऑब्वियसली यू कैन सी, फर्स्ट चीज़ देखो जब भी y 0 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू 0 है, तब आपका टाउ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे शायद विस्कोसिटी दे दिया था। ठीक है, आपको शायद यहाँ पे विस्कोसिटी डायरेक्टली बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये 0 नहीं होगा, ये कब 0 होगा, ये 0 होगा, तब ये आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन मिल रही है क्या, इनफाइनाइट होगी तब ये 0 होगा। ठीक है, बट यू कैन चेक कि मान लो n इज इक्वल टू मैं 1 ले रहा हूँ, तो टाउ की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, विस्कोसिटी की वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, एंड r इज इक्वल टू r पे क्या मिलना चाहिए, वेलोसिटी 0 मिलना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो ये वाली कंडीशन चेक करो, r इज इक्वल टू r पे वेलोसिटी क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए, जो मोर और लेस सब में हो रहा होगा। ठीक है, मोर और लेस सब में हो रहा होगा। देन यू कैन डू वन थिंग, आप इसको क्या करो, आप इसको लीनियर, आप इसको n इज इक्वल टू क्या ले लो, आप n इज इक्वल टू ले लो, मान लो 2 ले लो। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या ले लो, 2 ले लो। n इज इक्वल टू 2 लेने पे ये मॉडल अब क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 माइनस 1 टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू वाई। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका
न्यूटोनियन फ्लूइड इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अभी आपका न्यूटोनियन फ्लूइड इंडिकेट कर रहा है, एंड फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड यू नो दिस इक्वेशन, ओके, आपको ये इक्वेशन पता है, देन ऑब्वियसली जो ये वाला आंसर होगा, ये वाला जहाँ कहीं पे भी आंसर होगा, दैट इज द ट्रू आंसर, ठीक है, दैट इज द ट्रू आंसर। दैट वाई आई डिड दिस, आई स्पेंड टाइम ऑन दिस, आई हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन, और मैंने ये आपको 3 चीज़ें बताई, ठीक है, आपको ये 3 चीज़ें बता दी। क्यों बता दी, ठीक है, आपको वी मैक्स से भी पता चल रहा है, ठीक है, वी मैक्स से भी आपको पता है कि n इज इक्वल टू 2 लेने पे आगे जो मैक्सिमम वेलोसिटी बचेगी वो इतनी बचनी चाहिए, तो यू कैन फाइंड आउट दी आंसर, ठीक है। तो ये एक तरकीब थी, ठीक है, ये एक तरकीब थी। r इज इक्वल टू r पे टाउ 0 होता है, दैट मीन्स वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो आप इसको पहले मॉडल को तो आप n की वैल्यू तो चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो ये वैलिड होना चाहिए n की वैल्यू, अगर आप जो भी रख रहे हो और इसको न्यूटोनियन बना रहे हो तो वहाँ पे आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे आप कर सकते हो सॉल्व, एज वेल एज द बाउंड्री कंडीशन चेक कर लो, ठीक है, आप क्या करो, बाउंड्री कंडीशन चेक करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करो, आपको जो भी दूसरा मॉडल दिया है तो उसको ट्राई करो न्यूटोनियन में कन्वर्ट करने की, ठीक है। न्यूटोनियन में कन्वर्ट करने के लिए n की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ रही है, दैट यू कैन सी, और वो देखने के बाद आपको ये इक्वेशन पता है तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा। और डायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, आपको मैक्स दे दे और एवरेज बोले तो लेमिनार फ्लो है तो डायरेक्टली आता होता। टर्बुलेंट के लिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, वाई, बिकॉज वहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। हमने पूरी कहानी लेमिनार फ्लो के लिए पढ़ी है, केमिकल में भी टर्बुलेंट फ्लो नहीं आता तो अपन पेट्रोलियम में तो आने के चांसेस कम है, ठीक है। सो ये था प्रोफाइल, आप ये 3 इक्वेशन और ज़्यादा एक्स्ट्रा याद रखने हैं, ठीक है। तो अब चलो लेट्स सी 1 क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ये HF का कैलकुलेशन आ जाए। सो कौन सा क्वेश्चन अच्छा रहेगा आपके लिए, इसमें तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, ठीक है। सो पंप करेंगे तब शायद आपको मिले, या फिर मैं वैसे ही लिखवा दूंगा तो, ठीक है। सो देखो एक क्वेश्चन है बट उसमें फ्रिक्शन का प्रेशर ड्रॉप फाइंड करने को नहीं बोला है। सो डू वन थिंग, यू कैन टेक एनी बुक, कहाँ चले गए, क्वेश्चन नहीं है इसमें लिखे हुए, कोई बात नहीं है। सो डू वन थिंग, यू कैन प्रैक्टिस दिस फ्रिक्शन प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन फ्रॉम के गवर्नर फ्लूइड मैकेनिक्स और आर के बंसल से 1-2 क्वेश्चन देख लो, 1-2 क्वेश्चन वेल सफिशिएंट होगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैं आपको एक तगड़ा क्वेश्चन लिखवाना चाहता हूँ, इसमें आप लिख लो, वो आपके सारे डाउट क्लियर कर सकता है, ओके। मैं एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ बट दैट इज़ नॉट टू कैलकुलेट दी HF वैल्यू, ओके। ये HF वैल्यू हमारा जो अब आप जानते हो, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी, आपको फ्रिक्शन कैलकुलेट करना भी आ चुका है। सो नाउ एट पॉइंट 1 यू नो दिस मच एनर्जी, ठीक है, प्लस पंप होगा तो यहाँ पे पंप भी एनर्जी दे रहा होगा, और ये अभी भी मीटर में ही लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू P2/ρg प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, डेल P फ्रिक्शन बाय ρg, एंड यू नो डेल P फ्रिक्शन बाय ρg क्या होगा, ये हो जाएगा 4FL V² बाय 2dg, और यहाँ पे F क्या हो जाएगा, फॉर लेमिनार यू कैन टेक F इज इक्वल टू 16/NRE, और यहाँ पे F आपका हो जाएगा 16/ρvd बाई म्यू, दैट मीन्स म्यू यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो दिस यू कैन सब्सटीट्यूट एज वेल एज द Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी एज वेल एज द Q इज इक्वल टू π/4 d²v, ठीक है। सो पाइप को पैरेलल सीरीज फ्लो के लिए व्हाट योर टास्क इज, यू हैव टू कैलकुलेट दी पैरेलल फ्लो में कैसे ये बिहेव करेगा और सीरीज कनेक्शन में कैसा होगा, ठीक है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, यू हैव टू डू बाय योर ओन, ठीक है, आपको खुद से करना है। मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, वो लिख लीजिए, ठीक है। मान लो ये 2 पाइप है, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट डायामीटर की पाइप है, वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है वो L1 है, और ये इसकी ब्रेथ है वो L2 है, ठीक है।
और ये इसकी लेंथ है वो L2 है, तो इसके लिए HF फाइनल क्या होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये इस तरह से पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। मान लो ये L सेम है दोनों का, मान लो L सेम है, ठीक है। और ये दोनों का डायामीटर भी कुछ इस तरह से है, D1 प्लस D2 है, ठीक है। तो यहाँ पे HF फाइनल इसके लिए क्या होगा, यू कैन अज्यूम यहाँ से Q जितना फ्लो रेट आ रहा है और यहाँ से भी Q जितना फ्लो रेट निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, D1 डाया है, यहाँ पे D2 डाया है। ओके, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, देन एंड देन यू कैन डू, ठीक है। यहाँ पे डायामीटर चेंज लिया है, ठीक है, D1 लिया है, यहाँ पे D2 लिया है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q मत करना, यहाँ पे आपको डेल P टोटल रखना है, डेल P हो जाएगा, ठीक है। HF एवरेज निकालना होगा, यू कैन फाइंड आउट दी, ओके। चेक दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन ऑन गूगल एंड डू बाय योर ओन, ठीक है। अब मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, ओके। और यू कैन सी गेट में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जहाँ पे 3 पाइप आपको आई थिंक पैरेलल में दी थी इक्वल लेंथ की, ठीक है। गेट का क्वेश्चन अपना पेट्रोलियम का देख लो, ठीक है। पेट्रोलियम में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, तो यू कैन डू दैट। और ये सीरीज पैरेलल वाला, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, चेक आउट ऑन द गूगल, चेक आउट ऑन गूगल सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन फ्लो, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन फ्लो एंड कैलकुलेट द HF एवरेज, ठीक है। कैलकुलेट द HF एवरेज वैल्यू, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। सीरीज पैरेलल, या फिर मैं खुद से बनाऊंगा तो वो हार्ड हो जाएगा। यू कैन चेक इन द केमिकल इंजीनियरिंग बुक ऑल्सो, बट उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी लॉजिक याद रखो, एक में डेल P जो हमने डार्सी लो के टाइम किया था वही यहाँ पे करना है, एक में Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 करना है, दूसरे में वो करना है। तो ये आज का फ्रिक्शन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, बट आपको थियरी पढ़ाई है, सो दैट कॉन्सेप्ट यू कैन यूज, ओके। क्वेश्चन अभी देखो, सो व्हाट यू कैन डू, आइदर यू टेक RK बंसल, okay, you can take RK Bansal, no need, no worry, or either you can take K Gavane of the फ्लूइड मैकेनिक्स बुक, ठीक है। ये फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक है, इसमें आपको फ्रिक्शन का चैप्टर दिया होगा, उसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें से आप एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल कर लो बड़े बड़े, ठीक है। बड़े टर्बुलेंट के लिए एक कर लो, लेमिनार के लिए, टर्बुलेंट के लिए मत करना, चलेगा, लेमिनार के 2-3 लगा लो, या फिर RK बंसल में पता नहीं है उसमें फ्रिक्शन चैप्टर अलग से दिया है या नहीं, तो वहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन लगा लो। कैसे प्रोसीड्यूर होता है, फ्लोरेट से पहले फ्लोरेट एरिया वेलोसिटी मिल गया, फिर सिंपल 4FL V²/2D वाला फॉर्मूला ही आपको यूज़ करना है, तो दैट इज़ यू हैव टू डू बाय योर ओन, ठीक है। मैं क्वेश्चन ला के नहीं दूंगा, मैंने थियरी पढ़ा ली है, ओके, दैट इज़ माई जॉब, आई डिड दैट वेल, ओके, आई होप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आज के लिए, उतना मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ा लिया, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल प्रूव द स्टोक लॉ एंड वी विल डू 1 or 2 एग्जाम्पल ऑन स्टोक लॉ। सिंपल सा होगा, वो तो आपके गेट में भी पूछा गया है, स्टोक से टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन। टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन यू शुड यूज एनी बुक, K Gavane फ्लूइड मैकेनिक्स, RK बंसल, एनी अदर बुक इफ यू विल फाइंड, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन अच्छे से होगा, ठीक है। So in next video we will start with the drag force, we will prove that, and after that, ठीक है, उसके बाद हम पंप देखेंगे। पंप देखने के बाद, ठीक है, चलो मैं काम करता हूँ, ओके। आपको खुद से आप एक सीरीज पैरेलल कनेक्शन करना है तो गेट में पेट्रोलियम में भी आया हुआ है, सो आपने किया ही होगा, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा 3 पोर्शन बाकी है, एक ड्रैग फोर्स बचेगा, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद पंप देखेंगे, ठीक है, पंप के टाइप और वो सब थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे फिर से। और इसके बाद एक क्वेश्चन लगाएंगे जो ओवरऑल बर्नौली के सारे इक्वेशन को टर्म आपको खुद से निकालने हो, दैट मीन्स HF भी आपको निकालना पड़ेगा, WP आपको निकालना को बोलेगा, ठीक है। ऐसा एक ओवरऑल क्वेश्चन देख लेंगे तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी नहीं करवा रहा हूँ, पंप के टाइम पे दो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है, सिंपल से, उसमें ज़्यादा कुछ आने के भी चांसेस नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये पता है तभी आप अपने प्रोडक्शन को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन है मेरे पास अभी, बट वी विल सी व्हेन वी विल डू दी पंप, ओके। पंप के टाइम पे क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो क्वेश्चन तब देख लेंगे, अभी के लिए रहने देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद।